वो कोई भी यहाँ से निराश होकर नहीं जाना चाहते, जिसके लिए वो एक से बढ़कर एक बेहतरीन खिलाड़ियों को लाने का काम कर रहे हैं। तो कोई लखनऊ से आ रहा है, कोई सीतापुर से चल के आएगा। बड़े बड़े नाम आने वाले हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, अपने आप को और ज्यादा बेहतरीन दिखाने के लिए, समझाने के लिए। दोनों टीम के कप्तान अपने सभी खिलाड़ियों के साथ पिच के बिल्कुल बीचों बीच कतार पर आमने सामने मौजूद हो जाए। बलिया पब्लिक स्कूल के प्रबंधक माननीय जावेद अनवर जी का आगमन इस समय हम सभी के बीच ऐसा मुख्य अतिथि के तौर पर होता हुआ इस टूर्नामेंट की छवि को और खूबसूरत बनाता हुआ उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत इस्तेमाल करता हूं। बलिया पब्लिक स्कूल के प्रबंधक माननीय जावेद अनवर जी, उनके काफिले में जुड़े सभी हमारे महानुभाव सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फाउंडर, माफी चाहूंगा, फाउंडर बाहर निकल दोनों टीम के कप्तान आप लोग अपने खिलाड़ियों के साथ लाइनअप हो जाएं। और नेशनल चिकन, जिसका सबसे बड़ा सहयोग है इस टूर्नामेंट में, उनके प्रोप्राइटर का भी आगमन हो चुका है। गैलेक्सी मोबाइल एसेसरीज बड़े भाई बंटे जी, जिनके प्रोप्राइटर हैं, उनका भी आगमन, जिसने जितना भी सहयोग अभी तक दिया है और देता चला आ रहा है शुरुआत से लेकर इस अंतिम तक, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। राजकुमार बड़े भाई हमारे, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो आप मुख्य मंच के सामने सुनील जी से संपर्क साझा करें। जीतपुरा वाले राजकुमार जी, आज का पहला मुकाबला उमेर 11 पिंपरा रोड बनाम ज्ञानकुंज अकेडमी बंसी बाजार बलिया के बीच खेला जाएगा। 8 ओवर का ये सुनिश्चित मुकाबला नियमावली के तौर पर 3 ओवर का पावर प्ले होगा, जिसमें 3 खिलाड़ी आप सर्कल के बाहर रखेंगे। उसके बाद अगले 5 ओवर में आप 5 खिलाड़ियों का प्रचलन सर्कल के बाहर रख सकते हैं। ये बेहतरीन मुकाबला, ये बेहतरीन टूर्नामेंट, जिसमें 3 टीमें सेमीफाइनल तक अपना सपना सजो सकी है, फाइनल के अगले कदम तक, अगले पड़ाव तक जाने के लिए। लेकिन आज जितने मुकाबले होंगे उसमें पता चलेगा कि हमको आखिरी सेमीफाइनलिस्ट मिलने वाला कौन है, नाम किसका चढ़ने वाला है। हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि बलिया पब्लिक स्कूल के फाउंडर माननीय जावेद अनवर जी का आगमन इस समय मुख्य अतिथि के तौर पर मंच पे हो चला है। उनका मैं तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अपनी कमेटी के सदस्यों से चाहूंगा कि आप सम्मान सहित स्वागत करते हुए बीच मैदान पर हमारे मुख्य अतिथि को पहुंचाने का काम करेंगे, जिसके तत्पश्चात इस मुकाबले का उद्घाटन होगा और फिर मुकाबले की शुरुआत की जाएगी। हमारे अध्यक्ष बड़े भाई बाबर परसाकारी जी, जो परिचय के मोहताज नहीं है, जिनकी ये अथक प्रयास, ये त्याग, ये मेहनत इस टूर्नामेंट को और सफल बनाने में, खूबसूरत और खुशनुमा बनाने में एक अलग भूमिका अदा करते हुए हमारे उपाध्यक्ष बड़े भाई S.A. शारिक साहब, जो SS टेंट हाउस के ऑनर हैं, जिनके द्वारा इस टूर्नामेंट को और सफल करने के लिए हर एक उपकरण, जितनी आप दूधिया रोशनी में ये लाइटें देख रहे हैं, ये टेंट हाउस, ये सजावट देख रहे हैं, ये मंच देख रहे हैं, ये सभी पूर्णतः उनके द्वारा निःशुल्क तौर पर योगदान के रूप में मिला है। वहीं साथ कोषाध्यक्ष, अकाउंटेंट, इस टूर्नामेंट के
जिनके द्वारा हर एक पैनी नजर है कि कब खर्चा कहां जगह होना चाहिए। हमारे बड़े भाई मिनाज हसन जी, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, क्रिकेट के चाहने वाले और सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि बलिया पब्लिक स्कूल के फाउंडर माननीय जावेद अनवर साहब के द्वारा इस टूर्नामेंट का एक और महत्वपूर्ण मुकाबले का उद्घाटन होता हुआ और उसके पश्चात सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हुए इस मुकाबले के अगले चरण पर पहुंचाने की कोशिशों में अपने सफल योगदान देते हुए मैं तहे दिल से इनका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भैया थोड़ा लाइन अप हो जाइए आप लोग। सभी हमारे क्रिकेट के जितने जाने वाले यहाँ मौजूद हैं, सभी से गुजारिश है कि राष्ट्रगान होने वाला है, वो संगीत हमारे देश का प्रतीक चलने वाला है। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप अपने अपने स्थानों पर दोनों पांव पर खड़े होकर इस हमारे देश का यूं ही मान और सम्मान बढ़ाते रहेंगे। सभी से मैं यही अपेक्षा और उम्मीद करता हूं, हमारे इस देशवासी, हमारे साथी, तो आप लोग जैसे ही राष्ट्रगान बजेगा उससे पहले ही अपने आप को सावधान की मुद्रा में लाकर मौजूद हो जाएंगे। चलिए। वंदे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाबू सब कुछ करते हुए भी यहाँ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। वहां पर ज्ञान कुंज अकेडमी बंसी बाजार बलिया के कप्तान और उनके बल्लेबाजों को इस बीच बलिया पब्लिक स्कूल के फाउंडर माननीय जावेद अनवर साहब के हाथों में बैट है और लगातार कई अच्छे स्ट्रोक्स निकले हैं उनके बैट से और एक सफल उद्घाटन करने के पश्चात हमारे मंच की तरफ अपना कदम बढ़ाते हुए हमारे इसी बीच हमारे टूर्नामेंट के अध्यक्ष बड़े भाई बाबर फरसाटारी जी, जिनकी मेहनत रंग लाती हुई उपाध्यक्ष S.K. सारिक साहब, उनका कमाल और लाजवाब व्यक्तित्व जो सबको एक मनमोहित करता हुआ, उसके साथ कोषाध्यक्ष साहब जो बड़े भाई मिनाज हसन जी की भूमिका और जिम्मेदारी इनके कंधों पर जो सौंपी है, जो पूरे तरीके से अदा करते हुए और इस टूर्नामेंट को सिर्फ अपने ही क्षेत्र तक नहीं पूरे पूर्वांचल से लेकर बड़े बड़े जिलों तक पहुंचाने का काम किया है। और इसमें बेहतरीन एक काम और कर रहा है, वो है लाइव स्ट्रीमिंग। हमारा लाइव प्रसारण जो एक ऐसा युवा जो कम समय में बड़े बड़े नामों को उजागर करने का काम कर रहा है, एक ऐसे चेहरा बनकर उभरा है ये लाइव स्ट्रीमर, जिसकी मेहनत जो रात दिन धूप
सर्दी, तूफान, हर जगह आपके लिए मौजूद रहता है, आपके लिए मेहनत करता है। टेनिस क्रिकेट इंडिया, विपिन स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल, उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए उमेर 11 बेलतरा रोड, रिंकू यादव कप्तान है, टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी चुन ली 8 ओवर के मुकाबले में। शॉर्ट फॉर्मेट का मुकाबला 6 लगाएंगे, यानी रूल आउट हो जाएगा। राउंड शॉट खेलेंगे, कारपेट के सारे पोजीशंस देंगे, प्लेसमेंट देंगे, क्लास दिखाएंगे, तो आपके अंदर लगेगा कि आप एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में सांचे में ढलते हुए नजर आते हैं। बल्लेबाजी का देखा कौन आपको दो बल्लेबाज मैदान के ऊपर नजर आ रहे हैं। ज्ञान कुंज अकेडमी, बंसी बाजार बलिया, सुनील श्रीवास्तव कप्तान है, साथ में आमिर इकबाल है। सीतापुर से चलकर आया है ये खिलाड़ी। ये कितनी बड़ी बात है हम सभी के लिए, हमारी कमेटी के लिए। ये खिलाड़ी वो खिलाड़ी है, गाथा और कथन बताएं तो जब पहला टीवी सीसीएल हुआ तो इस खिलाड़ी को अनसोल्ड कर दिया गया था, लेकिन अंतिम समय पे काशी गंगेश ने इस खिलाड़ी को खरीदा और उस आंसुओं को हथियार बनाते हुए ये खिलाड़ी पूरे समूचे भारतवर्ष में नंबर 1 बल्लेबाज चुना गया और चमचमाती मोटरसाइकिल प्रदान की गई। तो ये वो खिलाड़ी है जिसने अपने आंसुओं को हथियार बनाया, अपने खेल को हथियार बनाया। आमिर इकबाल स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे, नॉन स्ट्राइक एंड पर सुनील श्रीवास्तव मौजूद हैं। जो जीतेगा वो अगले राउंड के लिए प्रवेश कर जाएगा, लेकिन जो रुक जाएगा वो कहीं और कहीं ना कहीं खेलता हुआ अगले दिन नजर आएगा। तो तैयारी पूरी है, जोरदारी पूरी है। गेंदबाजी अनोख खरवार की, पहला ओवर पहली गेंद लेकर चले वो तैयार इस समय। चलिए मुकाबला स्टार्ट हो। आमिर इकबाल तैयार है पहला ओवर पहली गेंद फेस ऑफ करने के लिए। सामने गेंदबाज है उमेर 11 बेलतरा रोड के अनोख खरवार। सुनाती है ना मोहम्मद शिबली फाउंडेशन के बैनर तले शानदार सर्कल टूर्नामेंट जो ग्राम पंचायत गांव में आयोजन करवाया गया है। यहां मौजूद सभी क्रिकेट के चाहने वालों का मैं कमेंटेटर शुभम मिश्रा, अपने स्कोरर मोहम्मद फाजिल साहब और हमारे साथी कमेंटेटर सत्य प्रकाश भारती जी के द्वारा आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का यह प्रथम मुकाबला, पहला मुकाबला उमेर 11 बेलतरा रोड बनाम ज्ञान कुंज अकेडमी, बंसी बाजार बलिया। पहली गेंद सामना करेगा विराट। ये क्या होगा? अपील की गई है, पहला विकेट है। आमिर इकबाल को जाना पड़ेगा भैया, क्या बात है। पहला गेंद पहली विकेट मिला रही है। वहां पर थोड़ी सी शांति जरूर है क्योंकि अभी अभी सफर करके आए हैं, ज्यादा समय मिला नहीं वहां पर थोड़ा स्ट्रेचिंग करने का, थोड़ा वार्म अप करने का। लेकिन नए बल्लेबाज है सूरज वर्मा, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज, कमाल के लाजवाब बल्लेबाज है ये शॉर्ट फॉरवर्ड सर्कल के। लेकिन सामने बलिया जिले का सबसे अच्छा और शानदार गेंदबाज माना जाता है ग्रीन बॉल से अनूप करवाल। पहली सफलता दिलाई है पहली गेंद पर। मौसम से थोड़ा सा बाहर अंतिम समय पर बल्ला लगाते हुए, लेकिन स्लिप के एरिए पे सैफ अली मौजूद है। सैफ अली सबसे बड़ा कप्तान, सबसे सफल कप्तान सिवान बिहार से निकल कर आता है ये खिलाड़ी। सिवान बिहार से आते हैं और कमाल की कप्तानी, कमाल के खिलाड़ी हैं सैफ अली।
यशी कहते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक कराई थी पर आधी दूर पर सामिल से रास्ता निकल गए। ये गलती है, आप पहले आगे 2 कदम निकले फिर उसके बाद अपने कदम पीछे खींच लिए। सामने सोमिल श्रीवास्तव कप्तान थे, ये बड़ा चेहरा बड़ा मुकाम था। ये प्रेशर लेके खेला जा रहा है या फिर जो थकान है उसका प्रभाव पड़ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि 5 मिनट पहले ये यहां पर मौजूद हुए हैं अपने पूरे टोली के साथ, लेकिन कमाल देखिए सामने उमेर 11 पेथरा रोड कप्तान रिंकू यादव विकेट के पीछे रहते हैं, विकेट के सामने गेंदबाज रहते हैं और हलचल चारों तरफ रहती है। पहली गेंद पर पहला विकेट मेरा आमिर इकबाल का, उसके बाद रन आउट हो गए सोमिल श्रीवास्तव कप्तान। अब बल्लेबाजी पर साहिल सरकार का आना हो रहा है। देवरिया जिले का सबसे शानदार खिलाड़ी जरूर है, लेकिन अब जरूरत है यहां से साझेदारी की। जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में पहुंचेगा, माफ कीजिएगा क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगा। इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाना है, जो उसमें जीतेगा ये भिड़ंत देखने को मिलेगी तीसरे मुकाबले में। फिलहाल पावर प्ले पहला ओवर चलेगा, अगली गेंद लेके अच्छी गेंद है, थोड़ा सा ऑप्शन के बिल्कुल अंदर से आती भी अंतिम समय पर पला लगाते। अब थोड़ी मिली नहीं है वहां, दो विकेट गिर गए, कोई रन अभी तक निकला नहीं है, कोई खाता खुला नहीं है अभी। व्हाट अ बॉल, क्या बात है, खूबसूरत गिरी हुई। जिस चीज के लिए जाना जाता है, जिस गेंदबाजी के लिए जाना जाता है, वो अभी तक देखने को मिली है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों का तांता दूर तार से चलकर लगा है। किसी गति की गेंद थी, अंदर आए, थोड़ा सा पीछे गए, बल्ले को आगे लेकर आते हुए, हालांकि संपर्क हुआ नहीं। 1 ओवर की समाप्ति, मैदान ओवर कराया है, 2 विकेट निकाली है वहां पर। उमेर 11 पेथरा रोड टॉस जीता, टॉस जीत के हौसला जीता, हौसला जीत के गेंदबाजी ने जिम्मेदारी को जिता दिया, यहां पर रंग बचा दिया है। बातचीत करने आए हैं नमन सिंह अपने दोनों बल्लेबाजों से। 8 ओवर का मुकाबला, 3 ओवर का शुरुआती पावर प्ले कहा जाता है, इसमें 3 खिलाड़ी आप सर्कल के बाहर रखेंगे। 1 ओवर की समाप्ति, बिना खाता खोले बंसी बाजार बलिया, ज्ञान कुंज अकेडमी बंसी बाजार बलिया 2 विकेट गवा चुकी है। पहला विकेट आमिर इकबाल, बाहर जाती गेंद पर बल्ले का मोटा किनारा और कोई गलती नहीं करी विकेट के पीछे। और उसके बाद एक गलती, इशारों में गलती और कप्तान साहब को बाहर जाना पड़ा। सोमिल श्रीवास्तव को और रन आउट करा दिया गया। सल्लू सलेंद्र नए गेंदबाज आते हुए बॉलिंग मार्ग पे दूसरा ओवर कराने के लिए तैयार है। स्ट्राइकिंग एंड पर साहिल सरकार मौजूद है बंसी बाजार के लिए। क्या इस ओवर में खाता खुलेगा? हालांकि ऐसे मैचेस मैंने बहुत देखे, शुरुआत में झटके लगते हैं, बाद में कोई चौथे पांचवें विकेट के लिए निकल के आता है, कोई ऐसी बल्लेबाजी में साझेदारी बन जाती है जो अच्छा स्कोर और फाइटिंग टोटल दे जाती है। क्योंकि सामने टीम अगर बैलेंस करें तो दोनों बैलेंस टीम है, आप किसी को भी किसी से ऊंचा नहीं आंक सकते इस मुकाबले में। सामने शान मौजूद है, नमन सिंह मौजूद है, कोई लखनऊ से आता है, कोई कप्तानगंज से आता है, कोई महाराजगंज से आता है। पर थोड़ा बाहर निकलती गई, पहला रन, पहला खाता खुलेगा यहाँ पर बंसी बाजार का अतिरिक्त के सहारे। फील्डिंग पोजीशन की बात करें तो विकेट के पीछे रिंकू यादव, मयंक मौजूद है, सिवान बिहार का एक शानदार खिलाड़ी, सैफ अली मौजूद है स्लिप में। लेग स्लिप की बात करें तो वीरेंद्र भारद्वाज, जिला मऊ लेदर बॉल क्रिकेट का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी। शॉर्ट मिड विकेट पर फहीम अनवर, बिहार स्टेट क्रिकेट के सबसे शानदार खिलाड़ी हैं। ये अच्छी गेंद लेग स्टंप पर निकल रही थी, हल्की हाथों से लेना चाहते थे, नौ स्ट्राइक गेंद पर, लेकिन डायरेक्ट लगता तो काम बनता। हालांकि मिड ऑन से मिड ऑफ पर दौड़ कर गए हैं बिट्टू लोहार, नो बॉल का भी इशारा जरूर दिया है वहां अंपायर साहब ने। ये जो कॉल है ना, जो ये तालमेल है, इसको बिठाना पड़ेगा समय से पहले बंसी बाजार बलिया के बल्लेबाजों को।
नो बॉल का इशारा जरूर मिलता हुआ, एक एक्स्ट्रा मिलेगा, एक लेग बाय का भी रन मिलेगा, यानी 2 रन जोड़े तो रन संख्या 3 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। ये गेंद जो अगली गेंद आएगी वो फ्री सर्विस की होने वाली है सूरज वर्मा के लिए। हमारे आज के मुख्य अतिथि बलिया पब्लिक स्कूल के फाउंडर माननीय जावेद अहमद जी के कर कमलों द्वारा इस मुकाबले का उद्घाटन करवाएगा। अगर इनकी मैं कीर्तिमान स्थापित करने वाली अगर व्याख्याएं बताऊं, अगर इतिहास बताऊं, तो पिछले 20 सालों से शिक्षा क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए बलिया पब्लिक स्कूल में विशेष सुविधा उपलब्ध है। डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक हैं। शिक्षा में जितना शिक्षित कर सकते हैं समाज को, उतना अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेकर सबको आगे लेकर चलते हैं। और ऐसे शख्सियत का हम सभी के बीच होना, मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचना, ये हम सभी के लिए गर्व का पल है और हम सभी के लिए खुशनुमा पल। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 8 ओवर के मुकाबले में पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। 3 रन 2 विकेट गंवा दिए अभी तक बंसी बाजार बलिया ने। उमेर 11 बलिया बिंद्रा रोड टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी कर रही है। इस बार बाहर जाती गेंद को अंतिम समय पर कट किया, बल्ले का फेस खुला। हालांकि सीट में मयंक मौजूद हैं, बिहार से आते हैं, सीवान से आते हैं। बिट्टू लोहार आज इनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरखौली ग्राम लाल प्रखंड देवरिया के शानदार खिलाड़ी, ये तो बिल्कुल चढ़ के डाल दिया था। एक पांव उठाकर हालांकि सामने खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले के बिल्कुल नीचे आई नहीं, दूर जरूर निकली। लेग बाय के रूप में 1 रन जोड़ेंगे। यहां से एक रन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बंसी बाजार बलिया के लिए। शुरुआत के 2 छक्के वो समझ नहीं पाए, या फिर पहला जो विकेट गिरा अमेरिका का बाहर जाती गेंद पर अक्सर देखने को मिला है। ये तो पाव पर लगी है, ये मिलेगा आसानी से सिंगल। साहिल सरकार कोई ज्यादा हड़बड़ी दिखा नहीं रहा है, कोई ज्यादा मतलब करने की सोच नहीं है अभी तक उनके द्वारा। नेचुरल गेम खेल रहे हैं, बल्ले पर लाने की कोशिश है, गैप ढूंढ रहे हैं। 1-1 रन से थोड़ा सा स्कोर को आगे बढ़ाकर उसके बाद कुछ क्या पता बल्ला खोलने का मौका उनको मिले। लेकिन जितने 5 रन बने अभी तक बल्ले से कम मिले हैं। लेग बाय और एक्स्ट्रा के तौर पर 5 रन बने हैं। पटका थोड़ा सा बाहर, अंतिम समय पर कट करने की कोशिश, भाग्य का साथ था कि बल्ले का कोई ऊपरी हिस्सा नहीं लगा। और विकेट के पीछे तो खड़ा है पूर्वांचल का किंग, राजा बोला जाता है रिंकू यादव। अच्छी गेंदबाजी सल्लू सलेंद्र, कमाल की लाजवाब गेंदबाजी हैं मऊ जिले के। सामने खेला इस बार, ओवर पिच ये थी, ग्राउंड पे खेलेंगे। भोलू अकरम मौजूद है, हल्की सी स्पीड, लेकिन 1 ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। 1 रन के साथ रन संख्या 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ज्ञान कुंज अकेडमी बंसी बाजार बलिया बल्लेबाजी कर रही है टॉस हार के। टॉस जीतकर उमेर 11 बिंद्रा रोड गेंदबाजी कर रही है। पीछे खेलना चाहते थे, हवा में है, अपील की जा रही है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ज्ञान कुंज अकेडमी बंसी बाजार बलिया। उमेर 11 बिंद्रा रोड ने टॉस जीतकर जो फायदा दिखाया था, जो वहां पर पिच की जो नुमाइंदगी की गई थी ना, उसका फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। पिच पे हल्की सी नमी है, पानी थोड़ा सा शाम के समय दिया गया, जिसकी वजह से हल्का सा गीलापन है। कभी बॉल पड़कर रुक कर आएगी, कभी अगर पिच के बिल्कुल सही ठिकाने पर पड़ गई, स्पॉट पे पड़ गई, तो तेज भी निकल सकती है, लेकिन फायदा तो होने वाला है। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आएंगे अनूप खरवार। एक बार फिर खोटे का दूसरा, पहला ओवर बैटिंग कराया, 2 विकेट निकाले। उम्मीद यही होगी कप्तान की, लेकिन सामने सूरज वर्मा तैयार है बल्लेबाजी पे। पट्टी हुई गेंद, थोड़ा सा कम से बाहर, विकेट मिली, अंतिम समय पर कट लगाया। पहला चौका सूरज वर्मा के बल्ले से निकल रहा है। सूरज वर्मा नाम जरूर है, अगर गरमा गया तो फिर लोहा भी पिघला देगा।
कांग्रेस जिला सचिव शहबाज अहमद जी की तरफ से लगातार 2 चौके या 1 ओवर में 2 चौके लगाने पर 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। शहाब अहमद लगातार 2 चौके या 1 ओवर में 2 चौके लगाए 500 रुपए पाइए। 1 लगा दिया है। इस बार खेला है, पुल किया है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है मौजूद वहां पे, तब तक पकड़ के थ्रू करके तेजी से तेजी के साथ सिग्नल छुड़ाया वहां। रन संख्या 11 रन, 2 विकेट के नुकसान पे पारी का तीसरा पावर प्ले का अंतिम ओवर चल रहा है। उमेर 11 पिंथरा रोड का नाम ज्ञान कुंज अकेडमी पंसी बाजार बलिया के बीच मुकाबला। जो जीतेगा क्वार्टर तक का सफर तय कर जाएगा, जो रुक जाएगा वो कहीं और खेलता हुआ कल नजर आएगा, फिलहाल यहां नहीं आ पाएगा। तो लड़ाई है राइडर कप के लिए, राइडर टीवीएस के लिए। ये तो पढ़कर ऊपर से निकल गई, मन थोड़ा सा स्वीप लगाने का था लेकिन गेंदबाज ने माइंडसेट से खेल लिया बल्लेबाज के। देखिए अनूप खरवार की सबसे बेहतरीन अगर नजरिया मानो ना तो उनका खेल के नजरिए में बारीकियां बहुत महत्वपूर्ण है उनकी गेंदबाजी में। वो जानते हैं बल्लेबाज क्या करना चाहता है। ये तो ऊपर खेल दिया है, अकरम भोलू साहब मौजूद थे मिड पर लेकिन उनके ऊपर से निकल गई। भाग्य का साथ था, बच गए बाल बाल साहिल सरकार। बल्ला अंतिम समय पे बंद हो गया गेंद में आते आते, लेकिन बने रहेंगे अभी भी सिंगल के सहारे बने। 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर पारी का तीसरा ओवर। पकड़ बनाई है, जब से 2 विकेट गिरी है तब से पकड़ बनाई है हल्की फुल्की यहां बल्लेबाजों ने। क्या गया अनूप खरवार अगली गेंद लेके, इस बार पांव की गेंद को हल्के हाथों से मोड़ दिया। इस की तरफ उधर के खिलाड़ी मौजूद हैं। सिंगल 1-1 रन के साथ थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश है। कल हमने देखा कि 46 रन का बनाने थे वहां पर, कुछ 46 रन नहीं बने थे। यहाँ पर आप 40 से ऊपर स्कोर अगर रखते तो वो भी सिर्फ माना जा सकता है अगर आपके अंदर काबिलियत है, क्षमता है हार को भी जीत में तब्दील करने की। सामने पांव निकाला, अंतिम समय पर बल्ला थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया वहां हाथों में, जिसका कारण कि बल्ले के प्लेट पे लगकर गेंद निकल रही थी। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर ज्ञान कुंज अकेडमी पंसी बाजार बलिया। और गेंदबाजी की भार संभाल रही है उमेर 11 पिंथरा रोड। और आगे की कमेंट्री के लिए पुकारते हैं सत्य प्रकाश भारती जी को। बहुत बहुत स्वागत है सर, क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत 2 विकेट गिरी 0 के स्कोर पर, वहां से 14 रन अभी तक बन चले हैं। तीसरी विकेट के लिए साझेदारी बन रही है, क्या लगता है ये साझेदारी कितनी दूर तक जाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआती 2 विकेट गिरने के बाद एकाएक खेल में हल्की सी तब्दीली होती हुई, फूक फूक के कदम रखते हुए दोनों प्लेयर काफी अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं। जैसा कि आपने पिछले मुकाबले में देखा कि 40 रन विपक्षी टीम ने चेस नहीं कर पाया था, ठीक निश्चित रूप से शॉर्ट बाउंड्री के मुकाबले में रन स्कोर जो है बॉलर नेम बिट्टू लोहार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। बल्लेबाज काफी संभल के बल्लेबाजी करते हुए निश्चित रूप से अपनी टीम को 1-1 रन से आगे बढ़ाते हुए, और बीच बीच में जैसे ही मौका मिल रहा है चौका लगाने में चूकते नहीं है। और बिट्टू लोहार अपनी बॉलिंग मार्ग पर मौजूद हल्के कदमों से एम्पायर को क्रॉस साइड में खेल दिया है। फील्डर मौजूद, 1 रन खाते में और जुड़ जाएंगे तो काफी शानदार मुकाबला चलता हुआ। जो तब तक देर से आए मैं उनको बता दूं, ये मुकाबला उमेर 11 पिंथरा रोड और दूसरी टीम है ज्ञान कुंज एकेडमी बंसी बाजार। उमेर 11 पिंथरा रोड की टीम ने टॉस हालांकि हार चुकी थी, उसका गेंदबाजी का निर्णय काफी अच्छा साबित होता हुआ, लेकिन कट करके बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट गिरने के बाद बंसी बाजार के खिलाड़ी खेल में हल्की सी तब्दीली, फील्ड को सजाते हुए अपने हिसाब से बॉलर हल्के कदमों से एम्पायर को क्रॉस करते हुए बल्लेबाज तैयार ऑफ साइड में खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, एम्पायर का इशारा वाइड। एम्पायर महोदय काफी पैनी नजरों से अपनी नजर बनाए हुए हमारे एम्पायर महोदय शारिक
बॉलर चले, बिट्टू लोहारा साइड में खेलना चाह रहे थे, फील्डर जरूर मौजूद, बाउंड्री लाइन पर गेंद को पकड़ लिया गया है, लेकिन आसानी के साथ एक रन और खाते में जुड़ जाएंगे। 2 विकेट के नुकसान से 17 रन, चौथा ओवर प्रगति पर दिलरा रूट के खिलाड़ियों के द्वारा। काफी खामोश मुद्रा में दर्शक बैठे हुए हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि बनिया पब्लिक स्कूल के प्रबंधक, हम लोगों के बड़े भाई, रन आउट होने का खतरा वहां पर, लेकिन सुरक्षित क्रीज में पहुंच गए हैं। वहां पे 1 रन जरूर खाते में जुड़ जाएंगे और इस तरीके से 2 रन खाते में जुड़ जाएंगे। स्कोर जा पहुंचा 1 रन, केवल 1 रन। स्कोर जा पहुंचा 18 रन, 2 विकेट के नुकसान से चौथा ओवर चलता हुआ। जो दर्शक इस ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए व्यवस्था की गई है नमस्ते हिंदुस्तान चैनल, जो कि आप अपने घरों में बैठ करके यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। फिलहाल गेंदबाजी के लिए बिट्टू तैयार, बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज तैयार, एम्पायर से काट लेते हुए और बिट्टू चले हल्के कदमों से एम्पायर को क्रॉस करते हुए। बहुत ही सटीक गेंदबाजी, आप साइड में खेलना चाह रहे थे, फील्डर मौजूद, काफी सुंदर प्लेसमेंट कहा जाएगा। गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। निश्चित रूप से खतरा हो सकता था वहां, लेकिन फील्डर से हल्की सी चूक हुई और 4 रन खाते में जुड़ता हुआ। स्कोर जा पहुंचा 22 रन, 2 विकेट गिरने के बाद, 2 झटके लगने के बाद खेल में निखार आता हुआ और बंसी बाजार के खिलाड़ियों ने अपने बल्लेबाजी से प्रभावित किया है यहाँ पे। और इस तरीके से कांग्रेस जिला सचिव साहब अहमद की तरफ से लगातार 2 चौके और वाइड का इशारा एम्पायर महोदय ने किया है। वहां पर लगातार 2 चौके या एक ओवर में 2 चौके मारने पर 500 रुपये का पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो देखना ये दिलचस्प होगा। इस ओवर में 1 चौका लगा चुके हैं। ये मुकाबला काफी शानदार मुकाबला चलता हुआ, अब हवा में गेंद लहराती हुई, गोते खाती हुई और इस तरीके से एक झटका और लगता हुआ काफी मायूस होकर के ट्रॉफी में विकेट गंवा के जाते हुए पवेलियन वापस जाना पड़ेगा खिलाड़ी को। बॉल बाहर गई है, बॉल जिनके पास भी गई हो बॉल वापस पहुंचा दी जाए। जो दर्शक देर से आए हूं मैं उनको बता दूं, ये मुकाबला 2 टीमों के बीच चल रहा है। पहली टीम उमेर 11 बिल्कुरा रोड और दूसरी टीम ज्ञानकुंज एकेडमी बंसी बाजार। 2 बल्लेबाज, काफी धाकड़ बल्लेबाज, काफी अच्छे बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन पारी को संभालते हुए नए बल्लेबाज के जो यूरोप में आए बल्लेबाज, अपना नाम बता दें। नमन हो तो आप बता दें। तो नमन आए हैं, तो देखना ये दिलचस्प होगा कि नमन किस तरीके की जिम्मेदारी अपनी टीम के लिए लेते हैं। हमारे आज के चीफ गेस्ट हम लोगों के बगल में बैठ करके आंखों दिखाने, खतरा हो सकता है वहां पर, और इस तरीके से एक गोल करार दिया है हमारे एम्पायर महोदय ने। खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ, खिलाड़ी आपस में बातचीत करते हुए, दर्शकों की संख्या बॉल तार में लग गई थी। ग्राउंड में चले जाओ, वहां लाइट ठीक करनी है। उदय भान जी चले जाए। जो दर्शक देर से आए मैं उनको बता दूं, ये मुकाबला उमेर 11 बिल्कुरा रोड ज्ञानकुंज एकेडमी बंसी बाजार के बीच चल रहा है। बिल्कुरा रोड की टीम ने टॉस हार करके पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया और गेंदबाजी करती हुई सटीक गेंदबाजी के बल पर काफी हद तक दबाव बनाया था। जीत की फील्डिंग करती हुई उमेरगंज के प्लेयरों के द्वारा काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली थी और वहां बल्लेबाजों को काफी परेशान किया था, लेकिन दूसरे विकेट की साझेदारी में काफी अच्छा
रन बन चुका है। 4 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर संभवतः इस ओवर में कुछ गेंदें हो सकती है। स्कोर जहां पहुंचा है 23 रन। गेंदबाज चले, आप साइड में खेलना चाह रहे थे, कोई फील्डर मौजूद नहीं था वहां पे और गेंद चली गई 4 रनों के लिए। तो इस तरीके से इस ओवर में दो चौके लग गए हैं और मुझे उम्मीद है कांग्रेस जिला सचिव अलग अलग प्लेयर मारे हैं। अच्छा, तो सॉरी माफ कीजिएगा, मुझे लगा बल्लेबाज इनाम के हकदार हैं, लेकिन फिलहाल जो दर्शक देर से आए मैं उनको बता दूं एक बार फिर ये मुकाबला काफी शानदार मुकाबला जो चल रहा है मोहम्मद सुली फाउंडेशन राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता, जिसके अध्यक्ष हैं बाबर फरसकारी, उपाध्यक्ष मोहम्मद शारिक, कोषाध्यक्ष जैद सैफ, और सैफ आए हैं सैफ सल्लू, यही हैं सैफ सल्लू। सैफ छोर में अदला बदली हुई है, बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। साहिल सरकार चले, निकल के खेलना चाह रहे थे, सफल हो गए थे, वहां पर कैच छूटा और इस तरीके से कहा जा सकता कि कैच छूटा और कैच छूटा तो मैच छूटा और मैच छूटा तो टूर्नामेंट से बाहर होने की संभावना होती है। लेकिन अभी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी हो सकता है। काफी शानदार बल्लेबाजी, शानदार प्लेसमेंट कहा जाएगा बल्लेबाज के द्वारा, जीवन दान जरूर मिला लेकिन 1 रन खाते में जुड़ गए। वहां पर काफी शानदार गेंदबाजी और काफी शानदार बल्लेबाजी चलती हुई, हल्के कदमों से पैर को क्रॉस करते हुए बल्लेबाज गर्माहट आगे निकल के बार खेलना चाहिए, सफल रहे वहां पे, सुंदर प्लेसमेंट कहा जाएगा। आप साइड में खेलने में सफल रहे, ड्राइव लगा करके गेंद को पकड़ लिया गया है, कलेक्ट कर लिया गया है फील्डर के द्वारा। 1 रनों से अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए स्कोर जहां पहुंचा 29 रन 3 विकेट के नुकसान पे। साहिल सरकार चले, बहुत अच्छा लेग साइड में खेलना चाह रहे थे, सफल रहे वहां पे, दोनों फील्डर मौजूद, 1 रन चुरा लिया, दूसरे की तैयारी और गेंद संभवतः 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है, सीमा रेखा के बाहर, डायरेक्ट 4 रनों का इजाफा। काफी सुंदर सुहाना मोमेंट देखने को मिलता हुआ, आज दर्शकों की संख्या काफी ज्यादा मात्रा में दिखाई देती हुई, गाड़ियों का रेला और दर्शकों का सैलाब उमड़ता हुआ यहाँ पर ग्राउंड पर। दर्शक इस मैच का आंखों देखा, निकल कर खेलना चाह रहे थे, हल्का सा पुश पर कर दिया और इस तरीके से गेंद को कलेक्ट कर लिया गया है। 1 रन और खाते में जुड़ जाएंगे ये 2 बल्लेबाज, निश्चित रूप से 1 रन से और जब भी मौका मिल रहा है 4 रन लेने से भी नहीं चुक रहे हैं। काफी अच्छी बल्लेबाजी कही जा सकती है, अपने जगमगाती हुई नैया को पार लगाते हुए बढ़िया प्लेसमेंट, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पर। और इस तरीके से ये ग्राउंड इतना सुसज्जित सुंदर तरीके से, नमन और नॉन स्ट्राइक पर साइड, नमन के लिए निकल के खेलना चाह रहे थे, सफल जरूर वहां पर, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, जब भी मौका मिलता हुआ 1 रनों से अपने पारी को आगे बढ़ाते हुए। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस तरीके से 35 रन 3 विकेट के नुकसान पे रन नहीं मिला, वहां पे रन नहीं है। चौंतीस रन 3 विकेट के नुकसान पे 34 रन। और आज दूसरे मैच के मुख्य अतिथि श्री राजेश पासवान जी, जो कुछ ही देर में हम लोगों के बीच मौजूद होंगे। दूसरे मुकाबले के मुख्य अतिथि श्री राजेश पासवान जी,
कुछ ही देर में आप लोगों के बीच मौजूद होंगे और आगे का आंखों देखा हाल हमारे साथी कमेंटेटर शुभम मिश्रा जी। रिंकू यादव विकेट कीपर है भाई साहब। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 34 3 विकेट के नुकसान पर ज्ञानकुंज अकेडमी बंसी बाजार बलिया 2 बल्लेबाज नमन सिंह स्ट्राइकिंग एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर साहिल सरकार। छठे ओवर की शुरुआत करेंगे सेल्लू शैलेंद्र उमेर 11 बेथरा रोड के लिए। टॉस जीता था पहले बेथरा रोड ने। पहली गेंद आगे की गेंद कट कर दिया है सैफ अली से, थोड़ा सा स्पीड होती हुई गेंद निकल रही है थर्ड लाइन के बाहर। दो रन जरूर पूरे किए लेकिन अंपायर हमारे चक्कर में पहुंच रहे हैं। 2 रन दिए जाएंगे, 4 रन है। ये डिस्कशन करें, डिस्कस कर लें। आज शारिक अंपायर 2 रन है, चेक कर लें आप एक बार शो कर लें। 2 रन अंपायर 2 रन है, हाँ ठीक है। चलिए सेव कर दिया वहां पर सैफ अली ने। अंतिम समय पर गेंद जरूर उनके हाथ से छिटकी लेकिन उससे पहले डाइव लगाकर सीमा रेखा से पहले रुक दिखाया ग्राउंड के अंदर ही बॉल को। 2 रन के साथ रन संख्या 36 रनों पे एक समय ऐसा लगा था जैसे 0 पे 2 विकेटें गिरी। अच्छी गेंद है, घुटने तक पड़ने के बाद थोड़ा अंदर आते हुए पीछे गए, हल्के हाथ से बल्ले के बीचों बीच सफल कराकर सिंगल चुराते हुए सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर माना जाता है शॉर्ट फॉर्मेट का नमन सिंह को। गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो, चारों खाने अपने आप में पकड़ मजबूत रखते हैं। लेकिन सामने गेंदबाजी में सल्लू शैलेंद्र को देखें तो अच्छा विकेट टेकिंग गेंदबाज माना जाता है इनको। अच्छी गेंद और सबसे बाहर फिर एक बार आने दिया, अंतिम समय पे कट किया है। हालांकि टी पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। एक रन के साथ अच्छे स्कोर बोर्ड पे सेट करने में थोड़ा सा चल पड़ी है वहां बंसी बाजार बलिया। 0 पे 2 विकेट थे। आमिर इकबाल, सुनील श्रीवास्तव कप्तान, दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद साहिल सरकार और सूरज वर्मा में साझेदारी होती है और यह साझेदारी अब तीसरे विकेट के बाद चौथे के लिए। ये पांव पर लगी है, सामने खेलना चाहते थे हालांकि पांव पर लग गई। आंखों ही आंखों में इशारा, वो बॉन्डिंग, वो तालमेल, ये दोनों बल्लेबाजों में खूबसूरत तस्वीरें बयां करता हुआ मैदान के ऊपर। हमारे आज के जो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा उस मुकाबले के मुख्य अतिथि होंगे। ये शॉट सामने खेला है, हवा में था, 1 बाउंस निकला है। ये क्या बचेगा? नहीं बचेगा। आखिरकार एक और चौका। ये अंतिम समय में थोड़ा सा प्रभाव डाला जा रहा है बल्लेबाजी से। ये चौका था नहीं लेकिन इसको दिया गया या दे दिया गया उपहार के रूप में, ये तो बाद में पता चलेगा। ये कितना फायदा करता है बंसी बाजार बलिया को और कितना नुकसान ही तो वक्त के साथ पता चलने वाला है। लेकिन फायदा तो हो रहा है। रन संख्या 4 रनों के साथ 43 रनों पे जा पहुंची है 3 विकेट के नुकसान पे। पढ़ने के बाद छोटी डिलीवरी से इस बार एक और लौट गया, एक और गैप निकाला इस साहिल सरकार ने। बैक टू बैक 2 चौके और 500 रुपए का पुरस्कार कांग्रेस सचिव शहाब अहमद जी के द्वारा इनके नाम चला जाता हुआ। 500 रुपए का पुरस्कार साहिल सरकार ने अपने नाम कर लिया है हासिल। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक समय लगा था कि 15, 20, 18 के अंदर थोड़ा सा समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन यही तो क्रिकेट है सर। अनिश्चितताओं का खेल, बिन पेनी का लोटा। और जब लगता है तो फिर ऊंट किस करवट बैठ जाए किसी को मालूम नहीं होता है। और अभी तो इस करवट बैठा है, बंसी बाजार के करवट बैठा है, उनकी मेहनत, उनके त्याग और उनके समर्पण और उनके इस काबिलियत के माध्यम से। पहला ओवर मैदान कराया, उसके बाद अगला ओवर फिर से शानदार, फिर तीसरा ओवर एक बेहतरीन गेंदबाजी और खरवार की स्पेल की जो वहां समाप्त होता हुआ स्पेल उनका। लेकिन 6 ओवर आते आते 47 बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है बंसी बाजार बलिया की टीम ने। सैफ अली एक बार फिर आएंगे गेंदबाजी मोर्चे पे। 7वां ओवर पहली गेंद सामने खेला है, हवा में थी, कवर पर मौजूद है भोलू। डायरेक्ट मारने के चक्कर में थोड़ा सा दूर से निकल गई गेंद।
सफली एक बार फिर चलने वाले हैं कि ऊपर खेला है, हवा में खेला है, पढ़कर गेंद एक बार फिर निकली है, लेकिन समय से पहले पकड़ा जाएगा। खूबसूरत फील्डिंग वहां पर। ऐसे ही बचाव करने पड़ेंगे उमेर 11 बेलतरा रोड को, लेकिन सिंगल के सहारे रन संख्या जरूर आगे निकल जाएगी। 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर नमन सिंह और साहिल सरकार की जोड़ी इस समय बल्लेबाजी और साझेदारी बड़ी करती हुई। ये तो कमाल शॉट है, ये सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है इस फॉर्मेट का पूर्वांचल के अंदर। नमन सिंह नाम है इस खिलाड़ी का। टीवीसीसीएल के सबसे हिंदुस्तान के बेहतरीन खिलाड़ियों में से ये खिलाड़ी सबसे बेस्ट ऑलराउंडर चुना गया था। चमचमाती बाइक इसको दी गई थी इस खिलाड़ी को। तो ये वो खिलाड़ी है 50 के बाद 53 तक पहुंचा दिया है स्कोर। फुल टॉस पे लेके फॉलो थ्रू में जरूर पकड़ेंगे, लेकिन रन बनाने का मौका नहीं मिलेगा। लगातार अगर कोई भी बल्लेबाज 3 चौके लगाता है, माननीय परमात्मा चौहान जी ग्राम सभा फरसाटार के भावी प्रधान पद युवा प्रत्याशी, उनके द्वारा 500 रुपए दिया जाएगा। इस बार फिर कट किया है, हालांकि गेंद कवर के पास खिलाड़ी इस बार मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ हैट्रिक चौका लगाने पर भारत की प्रथम शिक्षिका पूज्य माता सावित्रीबाई फुले निःशुल्क लाइब्रेरी, ग्राम बपोस्ट फरसाटार, पलिया मोड़, बेलता रोड, जिला बलिया और वार्ड नंबर 26 से भावी जिला पंचायत पद प्रत्याशी बड़े भाई दुर्गेश अंबेडकर जी के जानिब से दिया जाएगा। यानी कुल हैट्रिक लगाएंगे तो 1000 रुपए का इनाम है आपके हाथों में, और लगातार 2 लगाते हैं तो शहाब अहमद जी के द्वारा 500 रुपए हैं। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये खेल है और ये खेल की ताकत है। सभी दर्शकों को लग रहा था कि ये तो टीम गई अरे भाइयों गए, लेकिन खेल का मतलब है कि कब किसके पाले में आएगा, कौन एक समय के लिए राजा कहला रहा है, कौन कब गिर जाएगा। ये वक्त नहीं, ये क्रिकेट खुद बताता है कि अनिश्चितताओं का खेल है, सबको एक न एक दिन समझ आएगा। तो आज समझ बहुत लोगों को आया होगा इस मुकाबले के बाद में। आप शुरुआत कैसी भी करें, अगर आपका अंत भला है तो सब भला कहा जाता है। बिटुलहार अंतिम ओवर कराने के लिए पुकारा गया है। कोटी का दूसरा ओवर लेकर यानी टीम का 8वां ओवर की शुरुआत करेंगे। सामने बल्लेबाज है ज्ञान कुंज अकेडमी बंसी बाजार बलिया के शानदार बल्लेबाज साहिल सरकार। उमेर 11 बेलतरा रोड टॉस जीता, पहले गेंदबाजी चुनी, शुरुआत अच्छी, 0 पर 2 विकेट। उसके बाद पावर प्ले अपने नाम रखा। पावर प्ले के बाद वहां से सिलसिला बढ़ा सूरज वर्मा और साहिल सरकार के बीच का, और वो पारी थोड़ी आगे बढ़ के सूरज वर्मा का विकेट गिरता है। फिर आते हैं नमन सिंह बेस्ट ऑलराउंडर, और ये साझेदारी 55 तक जा पहुंची है 7 ओवर की समाप्ति के बाद। लास्ट ओवर है, लग रहा है कितना और स्कोर ऐड कर पाते हैं दोनों बल्लेबाज। पटकी भी गेंद ऊपर खेल दिया, ये तो रोल आउट हो जाएंगे। सीधा हमारे मुख्य मंच वीआईपी बॉक्स में भी मारा है। चौथा झटका लगेगा साहिल सरकार के रूप में। बंसी बाजार बलिया को 55 के स्कोर पर। हमारे आज के एक और नायाब हीरे, एक और ऐसे मुख्य अतिथि जो दूसरे मुकाबले के उद्घाटन के लिए हम सभी के बीच विराजमान होंगे, उपस्थिति दर्ज कराएंगे। भावी विधानसभा प्रत्याशी माननीय राजेश पासवान जी का आगमन हमारे बीच कुछ ही क्षण में होने वाला है। मैं अपने कमेटी के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप मुख्य मोड़ पर जाकर उनका स्वागत करते हुए इस मंच तक लाने का काम करें। हैट्रिक लगाइए, देखे मैच देखे। बंसी बाजार के प्लेयर सोमेल, साहिल, धनंजय, आमिर, सन्नी, नमन, सूरज, शान, अशरफ, राजू, नईम और छोटू, ये खिलाड़ी हैं इसमें शामिल। कट लगा है, पीछे बैंकवा मौजूद है, लेकिन तेजी के साथ सिंगल पूरा करेंगे। क्या खूबसूरत रनिंग बिटवीन इन द विकेट देखिए, वो दौड़ देखिए क्या खूबसूरत लगा रहे हैं नमन सिंह।
पावर का गेम है, फिटनेस का गेम है, वो फिटनेस यहां पर नजर आ रही है। हैट्रिक चौका लगाइए और सावित्री बाई फुले निशुल्क लाइब्रेरी वार्ड नंबर 26 से जिला पंचायत प्रत्याशी, भावी जिला पंचायत पद प्रत्याशी बड़े भाई दुर्गेश अम्बेडकर जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार पाइए। वहीं साथ ही साथ कदमों का इस्तेमाल, थोड़ा सा आगे निकल कर खेलना चाहते थे, डीजी के साथ सिंगल चुराया है। और ये खेल ही है कि आप खिलाड़ियों के हाथों से किस प्रकार रन चुराते हैं, अपनी दौड़, अपने फिटनेस को किस तरह सामने रखते हैं। 61 रन 5 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद है ये। सामने खेला है, ट्राई किया है, भोलू अकरम मौजूद है, अच्छी फील्डिंग वहां पर। लेकिन आज जब स्क्वाड में भोलू अकरम मौजूद है तो गेंदबाजी थोड़ा सा करानी चाहिए थी उनसे। 62 रन बने हैं 8 ओवर के समाप्ति तक। 63 रनों का लक्ष्य रखा है उमेर 11 पेत्रा रोड के आगे। ज्ञान कुंज बंसी बाजार बलिया की टीम के सभी खिलाड़ियों ने, कप्तान सोमिल श्रीवास्तव की अगुवाई में खेल रही है ये टीम। वही बात करें तो सामने रिंकू यादव कप्तान है। सभी खिलाड़ी फील्डिंग लगा ले जल्द से जल्द। थोड़ा सा पानी आप लोग पिच के ऊपर पहुंचा दें मैदान के बीचों बीच खिलाड़ियों के लिए। हमारे दूसरे मैच के मुख्य अतिथि माननीय श्री राजेश पासवान जी, जो अभी कुछ ही देर में हम सभी के बीच मौजूद होने वाले हैं। भावी विधानसभा प्रत्याशी, एक ऐसे ईमानदार कर्मठ नेता, एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने समाज के लिए और समाज के हित के लिए अनेकों प्रकार के काम और योजनाएं चालू करी हैं और करते चले आए हैं, कर्तव्य के निर्वाहन के रूप में करते आए हैं। उनका आगमन हम सभी के बीच होने वाला है। ऐसे शख्सियत का हम सभी को बेसब्री से इंतजार है और मैं आपका अपने पूरे इस शानदार टूर्नामेंट के कमेटी के सदस्य, अध्यक्ष बाबर फंस अटारी, उपाध्यक्ष S.A. शारिक, कोषाध्यक्ष बड़े भाई मिनाज हसन और सभी कमेटी सदस्य की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लाइव आप देख सकते हैं टेनिस क्रिकेट इंडिया विपिन स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल के माध्यम से 62 रन बनाए हैं बलिया की टीम ने। 63 रनों का लक्ष्य रखा है पेत्रा रोड के बल्लेबाजों के आगे। मोहम्मद शिबली फाउंडेशन के बैनर तले 2025 का ये पहला सत्र जो सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट का होता हुआ ग्राम फरसाटार के सरजमी पे यहां मौजूद जितने भी हमारे क्रिकेट के चाहने वाले हैं सभी का मैं कमेंटेटर शुभम मिश्रा बहुत बहुत इस्तेमाल करता हूं। जो विजेता बनेगा इस टूर्नामेंट में उसको चमचमाती टीवीएस राइडर बाइक से नवाजा जाएगा। जो उप विजेता रहेगा उसको 21,000 रुपए रेफ्रिजरेटर के तौर पर कप्तान साहब को दिया जाएगा। और मैन ऑफ द सीरीज जो खिलाड़ी चयन होगा उसको चमचमाती रेंजर साइकिल कैरियर एजुकेशनल एकेडमी प्रबंधक मनोज कुमार मौर्य जी के द्वारा प्रदान की जाएगी।
हमारे दूसरे मैच के मुख्य अतिथि भावी विधानसभा प्रत्याशी, कर्मठी, मेहनती, हम सभी के हृदय प्रिय सम्राट माननीय राजेश पासवान जी का आगमन इस समय मंच की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। मैं उनका पूरे आयोजन मंडली की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तेकबाल करता हूं, जो आप अपना बेशकीमती समय हम सभी के बीच साझा करने पहुंच रहे हैं, हम सभी के बीच मनोबल बढ़ाते हुए सभी का मान सम्मान रख रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे आज के दूसरे मुकाबले के मुख्य अतिथि थोड़ा सा पहले हम सभी के बीच बनने का सौभाग्य हम सभी को मिलता हुआ माननीय राजेश पासवान जी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। काफिले में जुड़े सभी हमारे महानुभाव, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भावी विधानसभा प्रत्याशी इसमें कहा अरे सूर्यभान जी, उदयभान पड़ गया उदयभान जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो पीछे पर थोड़ा सा सफाई करने का काम करेंगे, कर दीजिए जल्दी सफाई। 62 बने हैं, 63 बनाने हैं उमेर 11 पेत्रा रोड को इस मुकाबले को जीत हासिल करने के लिए। मोहम्मद शिवली फाउंडेशन के बैनर तले शानदार सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का ये पहला सत्र ग्राम फरसाटार की इस पावन सरजमी पे होता हुआ, जिसके अध्यक्ष हैं एक युवा चेहरा, एक युवा बड़े भाई बाबर फरसाटारी जी, जो परिचय के मोहताज नहीं है। उपाध्यक्ष हैं SS टेंट हाउस के ऑनर SA शारिक साहब, कोषाध्यक्ष हैं मिनाज हसन जी, समस्त कमेटी सदस्यगण और हमारे क्रिकेट के चाहने वाले। लेकिन इसी बीच हम सभी का परम सौभाग्य कि हमारे बीच एक ऐसे नेता, ऐसे जुझारू नेता, कर्मठी नेता, मेहनती नेता, सुख दुख के साथी, कदम से कदम मिलाकर चलने वाले, युवाओं के हृदय प्रिय, हम सभी के शानदार लोकप्रिय नेता, भावी विधानसभा प्रत्याशी माननीय श्री राजेश पासवान जी का आगमन इस समय हम सभी के बीच हो चला है। मैं उनका तहे दिल से एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज का मुकाबला उमेर 11 बेथरा रोड बनाम ज्ञान कुंज अकेडमी बंसी बाजार बलिया के बीच खेला जा रहा है। उमेर 11 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। 8 ओवर के मुकाबले में 62 रन बनाने में कामयाबी हासिल करी है बंसी बाजार ने। 63 रनों का लक्ष्य रखा है बेथरा रोड के बल्लेबाजों के आगे। जो विजेता बनेगा उसको चमचमाती TVS राइडर बाइक से नवाजा जाएगा। उप विजेता टीम को 21,000 रुपए रेफ्रिजरेटर से नवाजा जाएगा। और ये रेफ्रिजरेटर योगदान के रूप में हमारे माननीय मुकेश सोनी जी, भोला चौरसिया जी के द्वारा प्रदान किया गया है। मैन ऑफ द सीरीज होने वाले खिलाड़ी को चमचमाती रेंजर साइकिल कैरियर एजुकेशनल एकेडमी प्रबंधक माननीय मनोज कुमार मौर्य जी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। और इसमें बेशकीमती साथ मेरे 2 नायाब हीरे, मेरे बाई बगल मेरे स्कोरर बड़े भाई मोहम्मद फाजिल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दाएं बगल मौजूद मेरे साथी कमेंटेटर माननीय सत्य प्रकाश भारती जी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत एक बार पुनः इस मुकाबले की तरफ ले चलते हैं। 62 बने हैं, 63 बनाने हैं। एंड शान 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 का बल्ला तो बहुत चलता है, हर जगह चलता है, लेकिन आज क्या शान परेशान करेगा अपनी गेंदबाजी से। नवाबों की नगरी से आता है, लखनऊ भी नवाब और लखनवी शबाब लेकर आता है। ये शान है, जवाब लेकर आता है। आज जवाब क्या आएगा, क्या कुछ कर दिखाएगा। चालू होगा, चालू होगा। कौन शुरुआत करने वाला है, कौन नहीं करने वाला है, ये तो अभी तय हो जाएगा। हालांकि 62 बने हैं, 63 बनाने हैं उमेर 11 बेथरा रोड के बल्लेबाजों को, ये तो तय हो चला है। जो जीतेगा क्वार्टर फाइनल में जगह पक्का करेगा। सेमीफाइनल में टीमों ने अपना नाम बिल्कुल बरकरार रखा है। मनोज 11 55,
पिपराइच मनोज 11 पचौवा, पिपराइच गोरखपुर और सी सिटी वाराणसी, ये 3 टीमें 3 पायदान जो हमारे पास अभी तक थे वो भर चले हैं। अंतिम पायदान पर किसका नाम होगा उसके लिए जंग आज के दिन पूरे दिन चलने वाली है। यानी पहला मुकाबला जो जीतेगा वो थोड़ा सा विश्राम करेगा, जीत के साथ वो पैगाम करेगा कि भैया हम अगला मुकाबला भी खेलना चाहेंगे। लेकिन जो दूसरे मुकाबले में जीत हासिल करेगा वो सरेआम करेगा खिताबी भिड़ंत सेमीफाइनल तक प्रवेश करने के लिए, यानी वो चौथा जो पायदान होता है ना उसको भरने के लिए। वह शुरुआत तो खराब हुई थी वहां बंसी बधार की, लेकिन अंत बड़ा शानदार किया है। 63 का लक्ष्य वहां पर दे दिया है। अरे मैं तो बैठक में नहीं ना ऊंचाई को के चोटी ना पे ये तो चलाओ क्या चलते हैं भलो ले जाने मैं पहले में 10 रोटी गाड़ी पर जा चलो हो जाएगा चलो हो गया नहीं हुआ जगह जाटा हां ना सही होगा ए मरना ठीक है जगह तो जमीन जगह काट होता डबल का भेजो बैठो चलिए शुरुआत करते हैं, मुकाबले में जान भरते हैं। भरने के लिए 2 बल्लेबाज आ चले हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर कदम अपने जमा चुके हैं फहीम अनवर नाम है इनका। नॉन स्ट्राइक एंड पर शेख सैफ अली, ये दोनों खिलाड़ी सिवान बिहार से बिलोंग करते हैं। फहीम अनवर की बात करें तो बिहार स्टेट के लिए सबसे शानदार खिलाड़ी है ये, बिहार स्टेट चैंपियनशिप खेलते हैं, बिहार स्टेट क्लब से खेलते हैं। वही शेख सैफ अली सिवान बिहार का सबसे शानदार कप्तान है ये। लेकिन आज मौका मिला है बेलखरा रोड के लिए, ये बुलाया गया है, ये पकड़ कर लाया गया है, ये मोहब्बत है जिसको चलते हुए नहीं हाथ पसार कर समझाया गया है कि भैया हम आपके साथ खड़े हैं, तो आज साथ खड़ा होने की जरूरत है। गेंदबाजी नमन सिंह पहला ओवर पहली गेंद लेकर कराने के लिए तैयार है। टॉस गेंद उसको मोड़ दिया है फाइनल की तरफ। पहली गेंद 4 रन के साथ खाता खोला है फहीम अनवर ने। बेलखरा रोड का 4 रनों के साथ खाता खोला है। खराब गेंद पांव पकड़ने के चक्कर में चौका निकलवा दिया है नमन सिंह ने गेंदबाजी में। बड़ा मुकाबला, दोनों टीमें बैलेंस टीमें हैं, किसी की हार किसी की जीत, ये खबर अभी तक आप छपवा ही नहीं सकते जब तक अंतिम गेंद इस मुकाबले की ना हो जाए। अगली गेंद एक बार फिर तैयार, अच्छी गेंद है, थोड़ा सा पड़ कर रहा, पीछे जाती भी, डायरेक्ट लगा, क्या डायरेक्ट लगा, क्या लग गया, क्या बिल्कुल लग गया। पहला विकेट वहां पर शेख सैफ अली का मिलेगा। ऐसा लगा शायद गेंद निकल गई, मुझे लगा, लेकिन वो छू गई थी विकेटों को। पहला विकेट गलती के साथ वहां पर वो कॉम्बिनेशन नहीं बिठा पाए, वो तालमेल नहीं नजर आया। हालांकि पहली गेंद पर चौका लगाया था, खराब गेंद थी, डाउन डायरेक्शन निकल रही थी, लो फुल टॉस पे लेके मोड़ा, स्वीप किया, चौका मिला फहीम अनवर को। अगली गेंद चौथे 5वें स्टंप के पास गुडलाइन से पड़कर बाहर निकल रही थी, उसको हल्के हाथ उसी ग्रांस कर दिया था, टैग कर दिया था और सिंगल के लिए चल पड़े थे। तेज रहना चाहिए था शेख सैफ अली को। स्लिप में मौजूद थे आमिर इकबाल, कोई न गलती करते हैं, जैसी गेंद हाथों में आई सीधा उठाकर दे मारा विकेटों पे। और मानो शुरुआत ऐसी हो रही है। हालांकि पहला विकेट आमिर इकबाल का कैच के रूप में गिरा था जब बल्लेबाजी भी आए थे, दूसरा विकेट जरूर रन आउट के रूप में गिरा था दूसरे गेंद पर पहले ओवर के सोमेन श्रीवास्तव कप्तान का। अभी आए हैं बल्लेबाजी करने। चार रन 1 विकेट के नुकसान पर 63 का टारगेट है उमेर 11 बेलखरा रोड के बल्लेबाजों के सामने, अगर क्वार्टर फाइनल मुकाबले में प्रवेश करना है तो। लेकिन वही जिस प्रकार अपने आप को उबारा है, निकाला है और अच्छे प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया है बलिया में,
बंसी बाजार बलिया नहीं, ये भी काबिल तारीफ दर्शाता है कि मुकाबले में दोनों तरफ से पकड़ होगी। अच्छे गेंद का थोड़ा अंदर आते हुए तेजी के साथ दौड़कर फॉलो थ्रू में गेंद को पकड़ना चाहते थे, और ये खासियत है, यही बड़ा बनाती है रमन सिंह को। पांच रन 1 विकेट के नुकसान पर फहीम अनवर एक बार फिर स्ट्राइक अपने पास रखते हुए। शुरुआत थोड़ी सी अच्छी हुई थी, लेकिन 1 विकेट जरूर गिर गया। सामने खेला है, पांव की गेंद को निकाला है मैदान, और कवा मिड विकेट के क्षेत्र से निकल जाएगा चौका। गैप निकाला इस बार फहीम अनवर ने, एक और चौका जड़ दिया है अपने बल्लेबाजी में। ये तो तय है यहां से कि एक तरफ से फहीम अनवर अपनी बल्लेबाजी को बिल्कुल आक्रामक रूप में धारण करते हुए नजर आएंगे। गेंदबाज सामने आप कितना भी मजबूत क्यों न लगा लें, और जितने भी हमारे दर्शक वाहन से आए हैं, आप अपना वाहन सीमा रेखा से दूरी पर लगाएंगे, पास में ना लगाएं। अभी आपने देखा, कल भी हमने देखा था, आज भी वो घटना होते देखी हमने, कोई ऐसा खिलाड़ी जो रन बचाने की कोशिश कर रहा है और चोटिल हो जाए। निराश अपने आप से जानते थे कि गेंद को मैं खिलाड़ियों के सहारे मोड़ सकता था, वहां एक साइड की तरफ जो दिशा बनी हुई है वो सेफ जोन बना हुआ है, क्योंकि फाइनल को थोड़ा सा फाइन रखा है वहां पर, और मिड विकेट पर मात्र एक खिलाड़ी है जो सर्कल के अंदर मौजूद है। एक और चौका, खराब गेंदबाजी नमन से की, लेकिन तारीफ फहीम अनवर की। फहीम अनवर कब्जा जमाए हुए हैं, शुरुआत से ही कदम अपने जमाए हुए हैं मैदान के ऊपर, पिच के ऊपर बल्लेबाजी से। बिहार से आता हुआ ये खिलाड़ी सिवान बिहार का निवासी है, लेकिन बिहार स्टेट के लिए खेलता है ये खिलाड़ी। जिस प्रकार आपने अभी आईपीएल में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को देखा, जो बिहार से खेलकर आईपीएल तक अपना सफर कायम किया, और उसको खूबसूरत अपने अंदाज से, अपने खेल से और ज्यादा बड़ा करते हुए, अपनी प्रतिभाओं को सभी के सामने हजारों पूरे विश्व तक रखते हुए। और ये भी उस ये खिलाड़ी भी उसी कैटेगरी का है। टेनिस क्रिकेट हो, लेदर क्रिकेट हो, दोनों में सबसे महारत हासिल इस खिलाड़ी को। युवा खिलाड़ी, युवा चेहरा। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन 1 विकेट के नुकसान पे 63 रन बनाने हैं, यानी 50 रन और बनाने हैं यहां से 7 ओवर में। हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच आज भी अभी भी मौजूद है, बलिया पब्लिक स्कूल के फाउंडर माननीय जावेद अहमद जी, जो पिछले 20 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते चले आ रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए बलिया पब्लिक स्कूल में विशेष सुविधा, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, कॉन्वेंट स्कूल, हर तरह के स्कूल, हर तरह के शिक्षा प्रणाली से जुड़े हर एक संस्थान को शुरुआत करने का काम जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए, और आज हम सभी का सौभाग्य कि हमारे बीच मौजूद और इस मुकाबले का उद्घाटन करता भी वही और मुख्य अतिथि के तौर पर भी वही विराजमान मंच के ऊपर, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरे मुकाबले के मुख्य अतिथि भावी विधानसभा प्रत्याशी, युवा चेहरा, एक कदम से कदम मिलाकर सुख दुख के साथी, गरीबों के मसीहा, युवाओं के लोकप्रिय माननीय राजेश पासवान जी का भी आगमन हम सभी के बीच सोच रहा है, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 1 ओवर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर सामने अभय है गेंदबाजी पर सन्नी यादव, बढ़कर थोड़ा सा नीचे रहते हुए अंतिम मौके पर उसको दिशा देना चाहते थे, हालांकि पहले ही टकराई तो सीधा निकल गए रन लेने के लिए, और पूरा भी किया सिंगल। रन संख्या 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पहला विकेट सैफ अली के रूप में गिरा था, रनआउट के रूप में। हालांकि फहीम अनवर ने पूरे तरीके से मुकाबला अपने नाम करा हुआ है अभी तक। सन्नी यादव तैयार है पावर प्ले का दूसरे ओवर की शुरुआत करी, अच्छी शुरुआत। चलिए एक बार फिर अगली गेंद लेके
ये छोटी गेंद है, पुल कर दिया है मिड विकेट पर। हालांकि साहिल सरकार मौजूद है यहाँ पे। एक रन के साथ एक और कदम आगे बढ़ते हुए 63 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले ओवर में 13 रन छोड़े। और वही बात करें अगर ज्ञानकुंज अकेडमी बंसी बाजार बलिया की, तो पहले ओवर में मेडन ओवर था, लेकिन अनूप करवा के 2 विकेट भी हासिल करवाई थी टीम को। ये पड़कर ऊपर से निकल गई। नो बॉल का भी इशारा हमारे अंपायर S.A. शारिक साहब का आता हुआ। पांव थोड़ा सा आगे निकल गया है। फ्री हिट का इशारा दिया गया है अभय के लिए कि आप तैयार हो जाए फ्री सर्विस की गेंद के लिए। खुलकर खेलने का मौका मिलेगा इस गेंद पर। एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे। सबसे बड़ा मुकाबला अभी तक ये चलता हुआ इस टूर्नामेंट का। पीछे खेलना चाहते थे, थोड़ा सा बाहर निकले अंतिम समय पे। बल्ले को सीधा लेकर गेंद को विकेट कीपर के ऊपर से दिशा देना चाहते थे 4 रनों के लिए, लेकिन सफल हो नहीं पाए। अच्छा सेव किया है सनी यादव ने। विविधता भरे गेंदबाज है, क्षमता भरे गेंदबाज है, मत्ता है, ताकत है, नजाकत है, लेकिन वही सामने अभय, जो किसी के सामने करता नहीं उसको अभय कहा जाता है। रखना चाहकर कमाल का स्कोर कट किया है 4 रनों के लिए। ब्यूटी फॉर अभय। क्या बल्ले के बीचों बीच संपर्क हुआ और सीधा बिना किसी से पूछते हुए हाई कुशल टाटा बाय करते हुए निकल गई सीमा रेखा की गोद में। 4 रनों के साथ आगे बढ़ेगा। रन संख्या 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। इतनी खराब डिलीवरी नहीं थी, लेकिन उसने शॉट देखे क्या खूबसूरत लगाया अभय ने। ये पड़कर ऊपर से निकली है। वाइट का इशारा मिल जाएगा, बिल्कुल मिलना चाहिए और मिला भी। एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या 21। पहले बल्लेबाजी में थोड़ा सा लड़खड़ाई, अब यहां से गेंदबाजी में थोड़ा सा लड़खड़ाती भी नजर आ रही है बलिया, बंसी बाजार बलिया। तारीफ करनी पड़ेगी फहीम अनवर की। शुरुआती दौर से आप जब दबदबा बनाते हैं ना गेंदबाजों पर बल्लेबाजी से, तो वो अंतिम समय पर भी कमाल करता है, और वही कमाल हो रहा है इस समय। गेंदबाजी से खराब गेंदें आ रही हैं। ये अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेलकर सिंगल ले लिया है। बात करें फहीम की, अभय की, तो दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताते हुए, काफी वक्त बिताया है। बड़े बड़े टूर्नामेंट से एक दूसरे के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। बल्लेबाजी में जब तक जरूरत होती है तो अच्छी साझेदारी, अच्छी बल्लेबाजी भी करके दिखाते हैं। वहीं सन्नी यादव की बात करें तो बेहतरीन गेंदबाज है गोरखपुर मंडल के। चलिए तैयार है। अच्छी गेंद हल्के से हाथों से फिर से सिंगल तेजी के साथ चुराते हुए। क्या बात है, खूबसूरत। एक बार तालियां बधाइए उन दोनों बल्लेबाजों के लिए। खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए जैसे ही बल्ले पर संपर्क हुआ वैसे ही आवाज आई कि बस भाग जा भैया, भाग अर्जुन भाग। कब तक भागेगा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 40 रन और बनाने होंगे यहां से 6 ओवर के मुकाबले में। 36 गेंदों का खेल बचा है। 40 रनों की आवश्यकता है उमेर 11 पेथरा रोड को जीत हासिल करने के लिए। और वही बात करें अगर बंसी बाजार बलिया के लिए, तो बहुत कुछ बचा है अभी भी। शॉर्ट फॉर्मेट 1 ओवर का खेल होता है, कुछ गेंदों का खेल होता है। मामला कभी भी किसी भी हक में किसी की तरफ भी मुड़ सकता है। फिलहाल तो चल रहा है पेथरा रोड के खाते में, और ये उम्मीद भी यही होगी कप्तान को, उनके प्रशंसकों को, उनके खिलाड़ियों को कि हमारी तरफ ही चलता रहे। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ, बिन पीने का लोटा। खूबसूरत बल्लेबाजी चल रही है। तारीफ करूंगा मैं यहाँ हमारे इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष बड़े भाई बाबर फरसा अटारी जी का, उपाध्यक्ष S.A. शारिक साहब का, जो SS टेंट हाउस के ऑनर हैं, हमारे कोषाध्यक्ष मिनाज हसन जी का, जिन्होंने एक छोटा सा सपना लिया था कि एक टूर्नामेंट कराएंगे अपने ग्राम में, और उसमें बड़े बड़े खिलाड़ियों के चेहरे को निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये चेहरे इतने इतने दूर से चलकर आएंगे, ये आपकी मेहनत और आपका त्याग बता रहा है, आपका समर्पण बता रहा है इस TVS राइडर कप के माध्यम से। पहली मर्तबा पहले सीजन में ही
टीवीएस राइडर कप रखेगा और इतने बड़े बड़े चेहरे वो खुद ब खुद चल के आ जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े धन्यवाद मैं ऑनर्स का भी दूंगा जो खिलाड़ियों को दूर दराज से बुलाने का भी काम करते हैं। तो सबके साथ के साथ ये टूर्नामेंट सफल होने वाला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शान आएंगे गेंदबाजी करने, मिस्टर शान लखनवी नवाब, लखनवी शबाब, नवाबों की नगरी लखनऊ के रहने वाले हैं, कमाल गेंदबाज हैं, समूचे भारतवर्ष में डंका बजता है इनकी गेंदबाजी का। लेकिन वही बात करें फहीम अनवर की तो बिहार में तो डंका बजता है, अब बिहार के बाहर भी अपने पांव पसारने शुरुआत कर दिए हैं। थोड़ा बाहर की तरफ आगे खेला, वहां नमन सिंह जब तक पकड़ के थ्रो करते आसानी के साथ सिंगल चुराया फहीम अनवर ने। इसी क्रम के साथ रन संख्या 24, मात्र 1 विकेट के नुकसान पर। अगर वो गलती ना होती तो मुझे लगा सैफ अली अभी भी खेल रहे होते, पिच के ऊपर साथ दे रहे होते फहीम अनवर का। कोई भी बल्लेबाज अगर हैट्रिक चौका लगाता है तो भावी प्रधान पद के युवा प्रत्याशी ग्राम सभा फरसाटार के माननीय परमात्मा चौहान जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार है। और सबसे बाहर के लिए साहिल सरकार मौजूद है, नाश्ता के पर अगर समय से रहते अपील जरूर हो रही है, लेकिन हमारी अंपायर साहब की सहमति नहीं है। पहुंच गए हैं वहां पर, अभी समय पहले पहुंच गए, सुरक्षित अपनी क्रीज पर सिंगल बटोर लेंगे और सिंगल के साथ अब 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा लेट हो गया साहिल सरकार थ्रो करने से। रन रेट की अगर बात करें तो बिल्कुल सही रन रेट के साथ इस समय स्कोर बोर्ड चलता हुआ उमेर 11 पेथरा रोड का। पहले गेंदबाजी से पकड़ बनाई, हालांकि अंतिम ओवर्स में थोड़ा सा रन ज्यादा पड़े, वो साझेदारी साहिल सरकार सूरज वर्मा के बीच देखने को मिली। उसके बाद नमन सिंह और साहिल सरकार के बीच अंतिम समय के 62 तक सिमटा बंसी बाजार बलिया का काफिला और 63 का लक्ष्य देकर गेंदबाजी का जिम्मेदारी उठाता हुआ। पावर प्ले का अंतिम ओवर, अगली गेंद लेकर चलते हुए शान, ये तो खराब है, ये चपाटा शॉट है भैया, कमाल शॉट है, पटक कर आएगा तो फहीम अनवर छटक के चौका दिखाएगा। 4 रनों के लिए खेल दिया है। सर के ऊपर से कान के पास से सीटी बजाना चाहते थे, लेकिन सामने वाले ने बिल्कुल डंका बजा दिया बल्लेबाजी से। लीजिए एक और चौका लीजिए। इस 4 रनों के साथ रन संख्या 29 पर पहुंचा दीजिए। 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चलेंगे शान अगली गेंद देखे। ये पढ़कर थोड़ा सा हालत में जान करके गई है फहीम अनवर के। शान अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आज वो टेम्परामेंट दिखा नहीं इतना, वो शुरुआत मिली नहीं, वो रिदम पकड़ नहीं पाए अभी तक, वो लय दिखी नहीं है जिस लय के लिए जाना जाता है शान को। हालांकि मेरे स्कोरर मोहम्मद फाजिल साहब का कहना है कि कमाल है, दोनों टीमें अभी तक किसी को खबर नहीं है कि करने वाली क्या है, किसकी हाथ नाकामी लगेगी, किसके हाथ जीत लगने वाली है। पीछे से अधिवक्ता हैं तो बारीकियां जानते हैं। उनतीस रन 1 विकेट के नुकसान पे। ये शॉट है, ये बैकवर्ड पे कवर ड्राइव है भैया, बाबर आजम का रोग दिखा दिया है यहाँ पर। क्या कहेंगे बाबर फरसाटारी जी, आप अध्यक्ष हैं, लेकिन यहाँ पर बाबर आजम का वो फेवरेट शॉट है, ये बैकवर्ड पंच, कमाल का चौका कवर के दरमियान 4 रनों के लिए। और इस 4 रनों के साथ रन संख्या 33 रनों पे। अब यहां से 30 रन का फासला बचा है उमेर 11 पेथरा रोड के सामने। लाइव आप देख सकते हैं टेनिस क्रिकेट इंडिया विपिन स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल के माध्यम से। धीमी गति की गेंद थी, इसमें क्या आमिर इकबाल मौजूद है, तेजी से थ्रो करना चाहते हैं, सिंगल एक बार फिर अब थ्रो का मिलेगा। गलतियां हो रही है यहाँ पर, बंसी बाजार बलिया गलतियां कर रही है। अक्सर जब आपके हाथ में कुछ ज्यादा नहीं है ना, तो थोड़ी सी गलतियां आपसे हुबहू हुई जाती हैं।
3 ओवर की समाप्ति, 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कमाल बल्लेबाजी फहीम अनवर की नजर आती हुई। ऐसे पड़ाव में जहां अपनी टीम को सबसे सुरक्षित था स्कोर तक यानी 63 रनों के पड़ाव को पार करके क्वार्टर तक पहुंचाने का जिम्मा दिया गया, उस जिम्मेदारी को पूरे तरीके से भुनाते हुए मुकाबले में मोहम्मद शिबली फाउंडेशन के बैनर तले ग्राम फरसाटार जिला बलिया के इस पावन सरजमी पे शानदार सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का ये पहला सत्र। जो जीतेगा वो चमचमाती टीवीएस राइडर बाइक का हकदार हो जाएगा, जो हमारे बिल्कुल बाईं तरफ सजाई जा चुकी है। उप विजेता होने वाली टीम के ऑनर और कप्तान के लिए 21,000 रुपए की नगद राशि, साथ ही साथ रेफ्रिजरेटर जो मुकेश सोनी जी और भोला चौरसिया जी के योगदान के रूप में मिलेगा। मैन ऑफ द सीरीज होने वाले खिलाड़ी को चमचमाती रेंजर साइकिल कैरियर एजुकेशनल एकेडमी प्रबंधक माननीय मनोज कुमार मौर्य जी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। 3 ओवर की समाप्ति, 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का अभी तक देखा जाए पूरे टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट का स्कोर उमेर 11 पेथरा रोड के बल्लेबाजों के नाम जाता है। क्या कमाल करा है फहीम अनवर। धनंजय सिंह राजपूत चौथा ओवर लेकर शुरुआत करेंगे। अपने लिए पहला ओवर उनको दिया गया है कप्तान के द्वारा, लेकिन टीम के लिए चौथा ओवर। फील्डिंग यहां से खुल जाएगी। 5 खिलाड़ी आप सर्कल के बाहर रख सकते हैं, 6 खिलाड़ी सर्कल के अंदर मौजूद होंगे। विकेट के पीछे कप्तान सुनील श्रीवास्तव मौजूद हैं। आज मौका मिला नहीं बल्लेबाजी का, लेकिन विकेट के पीछे कप्तानी बिल्कुल अच्छी कर रहे हैं। पीछे खेला है, ये तो निकलेगी निकल जाएगी। फहीम अनवर, क्या बात है, खूबसूरत। सारी दुनिया की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, सारी दुनिया की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया। तेरी तस्वीर बनाते ही कलम तोड़ दिया। चांदनी बदन चांद सा चेहरा तेरा, तेरी बल्लेबाजी देखी तो सबने और सितारों ने भी दम तोड़ दिया। क्या बात है, खूबसूरत बल्लेबाजी चल रही है। एक तरफा बल्लेबाजी फहीम अनवर से चलती हुई। कदमों का इस्तेमाल, ये तेज रखा था, गति थोड़ा ज्यादा की गई थी इस गेंद के ऊपर। रन संख्या 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का चौथा ओवर चल रहा है, 63 रनों का लक्ष्य है। आगे की गेंद सामने ट्राई किया, सूरज भंवर निकल रहे हैं, ये भी गेंद निकल रही है, ये भी चौका निकल जाएगा। खूबसूरत प्लेसमेंट यहाँ पर फहीम अनवर का। आप इस प्लेसमेंट से अंदाजा लगा सकते हैं ये खिलाड़ी बिहार स्टेट के लिए खेलता है, बिहार स्टेट के लिए खेलता है, सिवान जिले से बिलोंग करता है, और कितना शानदार युवा खिलाड़ी है ये। खिलाड़ियों का उपयोग देखिए, बल्लेबाजी में नियंत्रण देखिए, वो निगाहें और लय देखिए, कमाल है। ये अच्छी डिलीवरी, यहां से कमबैक करना पड़ेगा। ये ऊपर से निकली, थोड़ा सा बच गए, विकेट के ऊपर से निकली है। ये छोटे नजर आ रहे हैं, थोड़ा खिंचाव आ गया है शायद पाँव में। आशा करते हैं ज्यादा खिंचाव ना हो, क्योंकि जरूरत है टीम को उनकी बल्लेबाजी की। बने रहना पड़ेगा भी बल्लेबाजी में, बल्ला तो थमा है हाथ में। पारी का चौथा ओवर चल रहा है। रन संख्या 42 रनों पे पहुंचाती है। यहां से 21 रनों की और आवश्यकता है। मेरी कमेंट्री पे खुश होके बड़े भाई अब्दुल्ला जी की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार मिलता हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद है बड़े भाई आपका। हल्के हाथों से खेलकर सिंगल चलाया, हाना हाना हाना, और सिंगल एक और देता हुआ। क्या बात है फहीम अनवर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वो भी विकेट गलती से गिर गया मुझे लगता है। यहाँ पे वो इशारों में पूरे तरीके से इशारा समझ नहीं पाए दोनों बल्लेबाज, और सैफ अली को जाना पड़ा रन आउट होके। लेकिन सामने जो बल्लेबाज है अवे, वो बखूबी साथ निभा रहे हैं अपने साथी बल्लेबाज फहीम अनवर का। अंतिम समय पे किस प्रकार अपनी चीजों को रखना चाहिए ये बखूबी जानकारी है उनको। और सिवान जिला और बिहार
शॉर्ट फॉर्मेट के लिए तो बखूबी बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट के लिए जाना जाता है। अभी हाल ही में उमेर 11 तिलतरा रोड के एक शानदार खिलाड़ी है मयंक, जो जिला सिवान से बिलोंग करते हैं। उनके गांव में एक शानदार टूर्नामेंट कराया गया था जिसमें बाइक दी गई थी, टीवीएस बाइक शॉर्ट फॉर्मेट टूर्नामेंट के अंदर। 1 दिवसीय वो मुकाबला था, 2 दिवसीय माफ कीजिएगा, 2 दिवसीय वो मुकाबला। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा टूर्नामेंट ये सभी खिलाड़ी खेलते हैं। लेकिन सामने अगर बात करें बंसी बाजार बलिया की, तो ये सभी बढ़ चढ़ के सभी बड़े बड़े शहरे हैं इस फॉर्मेट के। शान आएंगे 5वां ओवर लेकर, शुरुआत करेंगे 5वें ओवर की। फहीम अनवर सामना करेंगे। क्या खोलकर उछाल कर खेला है यहाँ पे, ऐसा लोगों मानो फहीम अनवर एबी डिविलियर्स बन चुके हैं। ग्राउंड की चारों दिशा में शॉट खेला है। कवर ले लीजिए, एक्स्ट्रा कवर ले लीजिए, पॉइंट ले लीजिए, स्क्वायर लेग ले लीजिए, बैकवर्ड्स ले लीजिए, मिड विकेट लीजिए, हर दिशा को घेरा है उन्होंने अपने बल्ले से। सिंगल के साथ रन संख्या 44 रन। विकेट निकालना पड़ेगा यहां से अगर बंसी बाजार को आगे बनना है। ये वाइड हो गई, ये दबाव है, ये प्रेशर आ चुका है थोड़ा सा गेंदबाजों पे। कमबैक अगर करना है, पूरे तरीके से जीवित रहना है इस मुकाबले में, तो विकेट यहां से थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। तो लेकिन जिस प्रकार यहां बल्लेबाजी चल रही है, मुझे नहीं लग रहा इतनी आसानी से विकेट मिल पाएगी गेंदबाजों को। विकेट के पीछे सोमेन श्रीवास्तव, स्लिप में सनी यादव मौजूद हैं, शॉर्ट कवर के आसपास आमिर इकबाल मौजूद हैं, डीप कवर पे साहिल सरकार मौजूद हैं, मिड ऑफ पे नमन सिंह मौजूद हैं। शान एक बार फिर चलेंगे आगे के लिए। क्या ये पकड़ा गया है कि नहीं देखना पड़ेगा। टप्पा पहले पड़ा कि हाथ में बिल्कुल आ गई, ये तो हमारे अंपायर बताएंगे। आउट का इशारा दे दिया है, शायद डायरेक्ट बिल्कुल हाथ में अंतिम समय पर अपने आप को लेकर आए गेंद के नीचे और सुकुशल को एक विकेट गिराने में सफलता हासिल करा दी है। अभी को जाना पड़ेगा, एक सफल साझेदारी तोड़ी है वहां पर शान ने अपनी गेंदबाजी से। 45 के स्कोर पर गिरेगा ये दूसरा विकेट। 63 रनों का लक्ष्य था, उस लक्ष्य के पीछे इस समय बल्लेबाजी चल रही है उमेर 11 तिलतरा रोड की। 45 रन बना लिए हैं, पारी का 5वां ओवर चल रहा है 8 ओवर के मुकाबले में, और दूसरा विकेट गंवाया है। नए बल्लेबाज आ रहे हैं बल्लेबाजी करने। नाम एक बार बता दें। सैफ, सैफ आते हुए बल्लेबाजी कर। भोलू चले निशान, विकेट निकाली है अभी। एक और विकेट, कमाल विकेट वहां पर। क्या खूबसूरत कैच पकड़ा है शॉर्ट कवर सर्कल के अंदर आमिर इकबाल ने। सीतापुर का ये खिलाड़ी है, अपने बल्लेबाजी से तो जाना ही जाता है। हाल ही की आज बल्ला चला नहीं, लेकिन फील्डिंग में 100% का साथ देता हुआ टीम का। तीसरा विकेट गिरेगा, 0 के स्कोर पर भोलू आउट होकर जाएंगे। 45 के स्कोर पर तीसरा विकेट और कामयाबी दिलाई है शान ने बंसी बाजार बलिया के लिए। अब बल्लेबाजी पर रिंकू यादव का आगमन होता हुआ। इसके बाद अगला मुकाबला खेला जाएगा महमूद चक, राजेश 11 महमूद चक। जो जीतेगा उसके साथ खेलना पड़ेगा महमूद चक को। पढ़कर थोड़ा सवाल पूछे जाते हुए पहली गेंद। नए बल्लेबाज है रिंकू यादव, इस पे थोड़ी सी नमी है, उस नमी का फायदा बिल्कुल उठाना चाहते थे, लेकिन स्पेल का आखिरी ओवर करा रहे हैं शान। यहां से कितनी गेंदें बची होंगी? 45 के स्कोर पर तीसरा विकेट गिरा, उसके बाद रिंकू यादव का आगमन।
ऑप्शन से आगे सामने शॉट कवर पर मौजूद है आमिर इकबाल। अच्छी फील्डिंग वहां पर रन बचाते हुए अंतिम समय में थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस अपना हाई करना पड़ेगा। मोहम्मद शिबली फाउंडेशन के बैनर तले शानदार सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट टीवीएस राइडर कप बेखरा रोड बनाम ज्ञानकुंज एकेडमी बंसी बाजार बलिया के बीच मुकाबला और समूचे पूर्वांचल के सभी खिलाड़ियों का आगमन इस मैदान के ऊपर हो चला है। कोई सीतापुर से आया है, कोई लखनऊ से आया है, कोई गोरखपुर, कोई कप्तानगंज, कोई महाराजगंज, कोई बलिया, कोई मऊ, हर जगह से खिलाड़ी यहां पर चलकर आते हुए। ये थोड़ा सा कटा डाला था लेकिन पढ़ लिया। अंतिम समय पर बल्ला लगाते हुए कट किया। पॉइंट के आसपास खिलाड़ी मौजूद है। अच्छी फील्डिंग, एक ही रन पर रोकेंगे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर फहीम अनवर। सबसे खास बात है और सबसे प्रसिद्ध यही बनाती है कि फहीम अनवर सेट बल्लेबाज अभी भी मौजूद है पिच के ऊपर, लेकिन उनका साथ दे रहे हैं कप्तान रिंकू यादव। हाल ही में अभी आए हैं भोलू का विकेट गिरने के बाद, लेकिन थोड़ी सी बातचीत चल रही है, मंत्रणा चल रही है वहां पर। सैफ अली जिनको बहुत बारीकियां पता है इस फॉर्मेट की। सैफ अली की बात करें तो PTCL जैसे बिहार टेनिस क्रिकेट लीग जो अभी खेला गया उसमें इनकी टीम खेल रही थी। ईशान 11 मीरगंज बड़ी बड़ी टीम से खेलते भी है, लेकिन इनकी टीम चलती भी है। ईशान 11 मीरगंज उसके कप्तान है और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में अपना साथ देते हैं, भागीदारी देते हैं किसी भी टूर्नामेंट को सफल करने के लिए अपने खेल से। कोई भी बल्लेबाज अगर लगातार 2 चौके लगाएगा तो नेशनल चिकन की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार है। हैट्रिक चौका लगाएंगे तो भावी प्रधान पद के युवा प्रत्याशी ग्राम सभा फरसाटार के माननीय परमात्मा चौहान जी की तरफ से 500 रुपया और वार्ड नंबर 26 से भावी जिला पंचायत पद प्रत्याशी बड़े भाई दुर्गेश अम्बेडकर जी जो संचालक हैं सावित्रीबाई फुले निःशुल्क लाइब्रेरी के, उनके द्वारा भी 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। धनंजय सिंह राजपूत तेज निकली है, कड़कर तेज निकली है। बल्ला थोड़ा सा लेट हो गया रिंकू यादव का वहां पे। तालियां बज रही है यहाँ आउटफील्ड के अंदर, यानी जोश जग गया मुझे लग रहा है बंसी बाजार बलिया का। सामने खेला है, हल्के हाथों से खेला है, जब तक आमिर इकबाल थ्रो करते। अरे गलत थ्रो किया, लेकिन सब से पहले पहुंच गए वहां पर रिंकू यादव। सिकर के साथ रन संख्या 47, 3 विकेट के नुकसान पर 63 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है उमेर 11 पेथरा रोड। फहीम अनवर आ गए हैं स्ट्राइक पे। आगे की गेंद उसको कट किया है और आउट का इशारा है। जाना पड़ेगा रिंकू यादव को भी। थोड़ा सा बल्ला पीछे रह गया, लाइन से थोड़ा पीछे रह गया। चौथा विकेट हासिल कर लिया है। 47 के स्कोर पर चौथा विकेट गिरा है यहां से रिंकू यादव का। एकमात्र उम्मीद जो थी वो रिंकू यादव इस साझेदारी को बड़ा करते हुए जीत हासिल करा सकते थे, लेकिन अब जिम्मेदारी भोलू अकरा माफ कीजिएगा मयंक के साथ साथ फहीम अनवर के ऊपर ज्यादा बढ़ जाएगी। मयंक आए हैं, वजनदार के साथ साथ दमदार खिलाड़ी है। वजन पे शक मत करिएगा ना खेल पे। मयंक ऐसे खिलाड़ी हैं कि आंखें आपकी देखती रह जाएंगी और गेंद बाउंड्री के बाद चली जाती है। फिलहाल 47 पर चौथा विकेट हासिल किया है वहां पर। तालमेल नजर आ रहा है यहाँ बंसी बाजार बलिया के खिलाड़ियों में। छठा ओवर कराने आए धनंजय सिंह राजपूत और रिंकू यादव के भी रन आउट करवा दिया वहां पर। आमिर इकबाल ने एक बार फिर अपना साथ दिया, विकेट के पीछे स्लिप में मौजूद है। अच्छी गेंद है, थोड़ा सा ब्लॉक में डाला था, उसको सामने ड्राइव करने की कोशिश बल्ले के निचले हिस्से पर लगाने करती थी। हालांकि सिंगल और पहला रन खाता खोलते हुए अपना और टीम का एक रन और बनाते हुए रन संख्या 48, 4 विकेट के नुकसान पर। जो जीतेगा वो सेमीफाइनल का मुकाबला खेलेगा राजेश रावण महमूद चक के बल्लेबाजों के सामने। खिताबी भिड़ंत सेमीफाइनल के द्वार प्रवेश होने।
अच्छा ठीक है। सिंगल के साथ रन संख्या 49 छठा ओवर कराया जा रहा है। इसके बाद 12 गेंदों का खेल बचेगा और अंतिम ओवर में ये पहुंचेगा मुकाबला, ये याद रखिएगा। हाई वोल्टेज मुकाबला है ये। कांपते तले उंगलियां दबाएगा, जो पहाड़ चढ़ नहीं सकता उसको पहाड़ भी चढ़कर दिखाएगा, उतरेगा चढ़ाव भी बताएगा। मुकाबले में जान है, बहुत कुछ करेगा। लगातार 2 चौके लगाएगा, जो बल्लेबाज को नेशनल चिकन की तरफ से 500 पाएगा। अमेरिका एक बार खूबसूरत फील्डिंग। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पिछले 2 ओवर से थोड़े से रन आने रुके हैं। जब से अभी अपना विकेट जीते गए हैं, उसके अगली गेंद पर धोनू का विकेट मिला। फिर 3-4 गेंदों का सामना करने के बाद रिंकू यादव थोड़ा सा लाइन से पहले पाए गए, उनको रनआउट कर दिया गया। अब जगह उनकी मयंक लेने आए हैं। 12 गेंदों का खेल बचा है। 12 गेंदे 14 रन का खेल बचा है। यहां से उमेर 11 बेलथरा रोड बनाम ज्ञान कुंज अकेडमी बंसी बाजार बलिया के बीच मुकाबला। जो जीतेगा वो सीधा सीधा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगा राजेश रावण महमूद चक के साथ। और उसके बाद उस मुकाबले में जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल के चौथे पायदान पर कब्जा जमा जाएगी। और कल होंगे दोनों सेमीफाइनल। 3 तारीख को फाइनल खेला जाएगा, यानी फिर 3 तारीख को वो 2 टीमें हमारे पास होंगी जो बड़ी बड़ी टीमों को ध्वस्त करारी शिकस्त देने के बाद उभर कर आगे आएगी और दावेदारी पेश कर देगी सीधा सीधा टीवीएस राइडर बाइक पे। 3 पायदान बिल्कुल भर चुके हैं सेमीफाइनल के। मनोज 11 55 बरहज पिपराइच गोरखपुर सी सिटी वाराणसी। चौथा पायदान खाली बचा है मात्र। सनी यादव आए हैं 7वां ओवर लेकर। एंड चेंज किया गया है। बढ़कर थोड़ा सा हरकत करके गई है, थोड़ा सा डर थोड़ा सा खौफ पैदा करके गई है। अरे वाह, जग चुकी है इस समय बंसी बाजार बलिया जग चुकी है। अभी तक मुकाबला चल रहा था सीधे 70, 80, 90% उमेर 11 बेलथरा रोड के खाते में, लेकिन यहां से पकड़ अब धीरे धीरे पिछले 2 ओवर से वो विकेट जो शान ने निकाली, वो शान सा मेहमान जो लखनऊ से चलकर आया है बंसी बाजार के लिए कमाल कर दिखाया है। 11 गेंदे 14 रन। ऊपर गई है, ऊपर गई है, ऊंची गई है, बाहर गई है, कोई ये गलत जगह पर विकेट गवा कर गए हैं। कोई बल्ले पर थोड़ा सा ज्यादा प्रहार कर बैठे, ताकत ज्यादा लगा बैठे और शॉट चला गया रूल आउट के रूप में 6 रनों के लिए। सबसे बड़ी मछली बंसी बाजार ने फंसाई है इस मुकाबले के अंदर। शुरुआत से लेकर अब तक जो मजबूत पकड़ अपनी बल्लेबाजी से बनाकर रखी थी फहीम अनवर ने, वो यहां से थोड़ा गवा दिया है। 5वां विकेट अपने नाम किया है। अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं वीरेंद्र भारद्वाज। लगातार 2 चौके जो बल्लेबाज लगाएगा नेशनल चिकन की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार है। वार्ड नंबर 26 भावी जिला पंचायत पद प्रत्याशी बड़े भाई दुर्गेश अम्बेडकर जी की तरफ से हैट्रिक चौके पे 500 रुपए का पुरस्कार है। भावी प्रधान पद प्रत्याशी माननीय परमात्मा चौहान जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार है, जो ग्राम सभा फरसाटार के भावी प्रधान पद प्रत्याशी हैं। तो अनेकों इनाम की झड़ियां यहां लगी हुई हैं, तो लेकिन सामने गेंदबाज झड़ियां लगा रहा है विकेटों की। तारीफ है, तारीफ, बिल्कुल तारीफ है हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष की। क्या चेहरे निकाल कर दिया है, क्या टूर्नामेंट कराया है आपने। पूरे पूर्वांचल को, समूचे पूर्वांचल को एकजुट कर दिया है ग्राम फरसाटार की इस सरजमी पे। अध्यक्ष बाबर फरसाटारी, परिचय की माताज नहीं, उपाध्यक्ष S.A. सारिक, कोषाध्यक्ष बड़े भाई मीनाज हसन जी, बधाई के पात्र हैं आप सभी। फिलहाल 5वां विकेट गिर चुका है। वीरेंद्र भारद्वाज स्ट्राइक पर होंगे, चलेंगे सन्नी यादव।
टॉस गेंद हाथ से निकली है, लेकिन पीछे खिलाड़ी धनंजय सिंह राजपूत मौजूद है। सुमित श्रीवास्तव हल्की सी हंसी नजर आ रही है, उनको लगा ये पकड़ लेना चाहिए था, ये हुआ क्या, लेकिन सिंगल दे दिया है। सिंगल के साथ रन संख्या 50 रन बनाने में कामयाबी हासिल हो गई है बेथरा रोड के बल्लेबाजों को। 13 रन की आवश्यकता है। फहीम अनवर का विकेट सबसे बड़ा विकेट था। 34 रनों की अपनी बल्लेबाजी के तौर पर व्यक्तिगत स्कोर बनाकर आउट होकर चले गए, गलत जगह पर विकेट देकर गए। खेल दिया है, खिलाड़ी है, छूट गया है पर। क्या ये होगा एक और विकेट यहाँ पर? मयंक को जाना पड़ेगा। अंतिम समय पर ज्ञान कुंज अकेडमी बंसी बाजार बलिया कमबैक कर रही है। काउंटडाउन चालू हो चला है, छठा विकेट गिर पड़ा है। पहले कैच छूटा, लेकिन उसके बाद मंसूबे नहीं छूटे। बॉल उठाई, सीधा लॉन्ग स्ट्राइक एंड पर पहले ही निशाना साध दिया और साथ दे दिया वहां पर खिलाड़ी सनी यादव ने। कोई गलती ना करते हुए रन आउट कर दिया। नए बल्लेबाज बिट्टू लोहार आते थे बल्लेबाजी करने। आज जन्मदिन है इनका। क्या बर्थडे बॉय बन पाएंगे आज के मुकाबले में? क्या कुछ जीत के साथ अपनी टीम को उपहार दे पाएंगे अपनी आज के जन्मदिन का? हालांकि सामने वीरेंद्र भारद्वाज मौजूद है। 8 गेंदों में 13 रन का खेल बचा है। यहां से उमेर 11 बेथरा रोड के आगे। सामने बंसी बाजार बलिया गेंदबाजी कर रही है। चले हैं सन्नी यादव वीरेंद्र के लिए। डाउन डायरेक्शन गेंद, राइट का इशारा, आखिरकार एक अतिरिक्त रन मिलेगा वहां पर। एक फासला कम होगा उमेर 11 बेथरा रोड के आगे। 13 रनों से अब 12 रनों की आवश्यकता। अगर देखा जाए तो 8 गेंदों में मात्र 3 ऐसी गेंदें आपको तलाश करनी है जिसमें 3 लगातार चौके लग सके। लेकिन वहीं बंसी बाजार बलिया की बात करें तो सभी गेंदबाजों और खिलाड़ियों को नजरी चारों तरफ से हटाकर सिर्फ अपने खेल और खिलाड़ी के ऊपर रखना पड़ेगा। ये धीमी गति की गेंद है, एक और राइट का इशारा, एक और दिशा से भटकते हुए ये तालियां आप सुन सकते हैं प्रशंसकों की उमेर 11 बेथरा रोड की तरफ से। 8 गेंदों में 11 रन चाहिए। 2 लगातार वाइड थोड़ा सा मनोबल गिरा जाती है वहां गेंदबाज के लिए, लेकिन बढ़ा जाती है बल्लेबाज के लिए। क्या बल्लेबाजी पर वीरेंद्र कुछ गैप निकालकर बाउंड्री निकाल पाएंगे? बाल बिल्कुल एक्सेलेटर पे है, बल्ला चलेगा, तैयार है चलने के लिए। आगे की गेंद सामने खेला है, लॉन्ग ऑफ पर मौजूद है धनंजय। 7 गेंदों में 10 रन बनाने होंगे यहां से। अब सामना करेंगे बिट्टू लोहार। बॉय जी हाँ, आज 24 वर्ष के पूरे हो चुके हैं बिट्टू लोहार। सात गेंदे 10 रन का मुकाबला बचा है। जो जीतेगा राजेश 11 महमूद चक से क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगा। तैयार रहिए, कौन होने वाला है? टेनिस क्रिकेट इंडिया विपिन स्पोर्ट्स लाइव से जुड़े तमाम दर्शकों के लिए यह सवाल अब चल चुका है। ऊपर खेल दिया है, नमन सिंह गेंद के नीचे पहुंच रहे हैं। ये विकेट होगा, ये बिट्टू लोहार को भी ले डूबेगा। ये क्या हो रहा है? एक समय ऐसा लगा फहीम अनवर जीत के साथ बाहर होंगे अपने बल्ले को लेकर, लेकिन ये तो मानो ऐसा लग रहा है तीतर बीतर सा कर दिया है बंसी बाजार बलिया के सभी खिलाड़ियों के खेल। दबाव का कारण अक्सर प्रभाव का कारण कर जाता है सामने वाली टीम के खिलाड़ियों के लिए। नए बल्लेबाज भोलू अकरम, यहां से जिम्मेदारी दोनों बल्लेबाजों पर बन जाती है। 6 गेंदों में 10 रन बनाने होंगे। अंतिम ओवर बचा है, 7 ओवर का खेल
समाप्त हो चला है। उमेर 11 बेथरा रोड बनाम ज्ञान कुंज अकेडमी बंसी बाजार बलिया के बीच ये मुकाबला 8 ओवर के मुकाबले में टॉस का सिक्का जब फेरा गया तो गिरा बेथरा रोड के कप्तान रिंकू यादव के खाते में और पिच को नजर में बनाए हुए लिया पहले गेंदबाजी करने का फैसला। पहला ओवर की अगर विश्लेषण किया जाए तो अनूप खरवार पहला ओवर लेकर चले, मेडन ओवर कराकर 2 विकेट गिराने में सफलता हासिल कराई, लेकिन उसके बाद आते हैं सूरज वर्मा साहिल सरकार पारी को संभालते हुए तीसरे विकेट के लिए अच्छे साझेदारी। जब तीसरा विकेट गिरा तो साझेदारी निभाने आए नमन सिंह पूर्वांचल शॉर्ट फॉर्मेट के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर और 63 रनों का लक्ष्य दे दिया सामने। छह गेंदे 10 रन का खेल बचा है। गेंदबाजी पर नमन सिंह है इस समय। विपिन स्पोर्ट्स लाइव टेनिस क्रिकेट इंडिया से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों के लिए सवाल है, कौन जीतने वाला है? जल्द से जल्द कमेंट करिए, कमेंट से भर दीजिए कमेंट बॉक्स। कौन इस मुकाबले में पकड़ बनाने वाला है? कौन क्वार्टर फाइनल खेलने वाला है? राजेश यादव महमूद चक से निगाहें सबकी जम चुकी है, हौसला बढ़ चुका है। 6 के 10 पहली गेंद आगे रखा, सामने खेला है, शानदार दौड़ कराते हुए गेंद के नीचे क्या दूरी तय करी है, मिड ऑन से मिड ऑफ पर आकर गेंद को रखा है। 1 रन पर रोका, 5 गेंदे 9 रन बनाने होंगे। भोलू अकरम क्षमता, मक्का, ताकत, नजाकत सब मौजूद रखते हैं अपनी बल्लेबाजी में और आज करना भी पड़ेगा। बेथरा रोड बलिया के लिए सबसे शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ियों में नाम आता है भोलू अकरम का। इस क्षेत्र के सबसे नामी गिरामी खिलाड़ियों में नाम आता है भोलू अकरम का और आज जरूरत भी है कि टीम को अपने बल्लेबाजी से क्वार्टर तक का सफर तय कराए, लेकिन सामने गेंदबाजी पर नमन से 5 गेंदे 9 रन का खेल बचा है। काट लगा, एक और विकेट मिलेगा, एक और सफलता दिला दी है। कदमों का उपयोग करके बल्ले के बीचों बीच लाइन के साथ थोड़ा सा भटक गए। विकेट नंबर गिरा है, 8वां विकेट गिर चला है। अभी भी जीत के लिए 4 गेंदों में 9 रनों का खेल बचा है। उमेर 11 बेथरा रोड के आगे अब बल्लेबाजी पर अनूप खरवार का आगमन होता हुआ। मोहम्मद शिबली फाउंडेशन के बैनर तले शानदार सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट ग्राम खरसाटार की सरजमी पे जो आयोजन होता हुआ नजर आ रहा है, इसका आज एक महत्वपूर्ण मुकाबला आप सब देख पा रहे हैं। उमेर 11 बेथरा रोड, सामने खड़ी है ज्ञान कुंज अकेडमी बंसी बाजार बलिया। 63 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके आगे 54 रन बना चुकी है उमेर 11 बेथरा रोड। मात्र 4 गेंदों का खेल बचा है और 9 रन बनाने हैं। अगर लगातार 2 चौके लगा दिए तो मुकाबला बराबरी पर चला जाएगा, लेकिन नेशनल चिकन की तरफ से 500 रुपए पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो क्या तैयार है अनूप खरवार? विकेट के पीछे, विकेट के सामने 2 खिलाड़ी, विकेट के बिल्कुल डीप एरिया में सभी खिलाड़ियों को रखा गया। अशरफ फाइनल पर मौजूद है, इसके रन के पास डीप में धनंजय सिंह राजपूत, मिड विकेट पर साहिल सरकार है, मिड ऑन को अंदर रखा है, मिड ऑफ को अंदर रखा है, एक्स्ट्रा कवर बाहर रखा है, डीप पॉइंट बाहर रखा है और स्लिप में 2 खिलाड़ी है। कदमों का इस्तेमाल किया, रन लेना चाहते हैं वीरेंद्र भारद्वाज और यहाँ एक और विकेट, विकेट नंबर 9। जाना पड़ेगा सेट बल्लेबाज वीरेंद्र भारद्वाज को भी। एकमात्र उम्मीद कि किरणें अगर किसी के कंधों पर थी वो थे वीरेंद्र भारद्वाज, उस पर भी अंकुश लगा दिया गया है वहां बंसी बाजार बलिया के खिलाड़ियों के द्वारा। अब आएंगे बल्लेबाजी करने सल्लू शैलेंद्र। हमारी कमेटी के जितने सदस्य ग्राउंड के चारों तरफ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, सभी से निवेदन है कि आप मुख्य मंच के सामने संपर्क साझा करेंगे, मुख्य मंच के सामने संपर्क साझा करेंगे। शुरुआत पहले गेंद पर चौके के साथ करी थी पहली ओवर में, अगली गेंद पर इशारों में गड़बड़ हुई, सैफ अली का विकेट गिरा, उसके बाद अभय आए, अभय ने साथ दिया और पहली ओवर में कमाल की बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। लेकिन समय लगा कि ऐसा लगा कि जीत के साथ आगे बेथरा रोड निकल जाएगी, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। अच्छी कहते हैं, हल्के हाथों से खेला वहां पर नॉन स्ट्राइक एंड पर थ्रो जरूर मारा गया, लेकिन इतना सटीक नहीं।
2 गेंदों का खेल बचा है। यहां से जीत के लिए अगर बराबरी भी करना है तो 7 रन बनाने होंगे। 2 लगातार चौके अनूप करवाल को लगाने होंगे और लगाते हैं। अद्भुत बल्लेबाजी की क्षमता मौजूद है इनके पास। 2 गेंदे 2 चौके। नमन सिंह चल पड़े हैं गेंदबाजी लेके। सामने खेला है मिडऑफ पर मौजूद है खिलाड़ी शान। अब यहां से एक गेंद पर 6 रन बनाना होगा, जो मुश्किल सा नजर आ रहा है इस मुकाबले में। हमारे कमेटी के जितने सदस्य हैं, अगला मुकाबला क्वार्टर फाइनल मुकाबला राजेश 11 महमूद चक के सामने कौन खेलने वाला है, ये इस गेंद के बाद सबके सामने रख दिया जाएगा। इसके बाद क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा राजेश श्रीराम से पीछे खेला, बंसी बाजार ने बाजी मार ली है। यही क्रिकेट की खूबसूरती, इसी क्रिकेट की अनिश्चितताओं की बात हमेशा हर बड़े बड़े बल्लेबाज और खिलाड़ी करते हैं कि क्रिकेट कब फिर बेनिकाल होता है। ऊंट किस करवट बैठ जाए किसी को मालूम नहीं होता। बशर्ते काम है कि आपको अपने मेहनत से चलना होता है और अपने मेहनत को दर्शाना होता है ग्राउंड के बीचों बीच, और वो किया है बंसी बाजार बलिया के खिलाड़ियों ने। क्या